अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों का टास्क मैंने कुछ स्टूडेंट्स का देखा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और बाकी है कि इस दफ़ा कुछ लोगों ने ख़ुद भी लिखा है, मतलब सर्च किया और फिर खुद लिखा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं किया। बहुत अच्छा है। मगर एक चीज़ जो आज मैंने ये ज़हन में रखी हुई थी, जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, कि यार प्लीज़, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के दायरे में रह के बात करें। अगर कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है तो कोई इशू नहीं, उसको डिमोटिवेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप कौन होते हो डिमोटिवेट करने वाले? अभी मैंने आपको कोई परफेक्शन वाला काम नहीं कहा, ये नहीं कहा कि आप परफेक्ट बना के लाओ, ये नहीं कहा कि जनाब आप कॉपी पेस्ट ना करो करो। जब रिक्वायरमेंट एक बंदा एक चीज़ सर्च कर रहे एक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो फिर उसको डिमोटिवेट ना करें। ऐसे ये है कि कहीं ना कहीं पे आप भी जिंदगी में मात खाएंगे इस बात से। ठीक है, जरा एक दूसरे को रिस्पेक्ट के दायरे में बात करें। मैंने वो दोनों कमेंट डिलीट किए थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट बना के मैंने आगे नहीं भेजे, इसलिए कि चलें एक दफ़ा बता दूं कि थोड़ा सा मिलजुल के काम करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मुझे सिर्फ इतना बता दें, बल्कि एक चीज़ बताता चलूँ सबसे पहले, कि अटेंडेंस जो है वो आज मैंने अपनी इस पोस्ट के अंदर शेयर कर दी है, पोस्ट में लगा दिया। आप वहाँ से अटेंडेंस लगा लें, और पूरे लेक्चर में अब अटेंडेंस के बारे में आपने इशू नहीं बनाना, क्योंकि आज मैंने खुद लिंक कर दिया। कल आप लोग कह रहे थे लिंक कहाँ पे है, तो आज आपने वहाँ से लिंक ओपन करके अटेंडेंस लगा लें। जी वालेकुम सलाम सब लोगों को। चलें, अगर जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वहाँ से अटेंडेंस लगा लें। तो मैं अभी ग्रुप ओपन कर लूँ, 2 मिनट ज़रा आप लोगों का मैं बता दूँ। वो जो कुछ लोग अभी भी वो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है आप लोगों के पास? मैं 1 मिनट बात कर लेता हूँ, अभी बात कर लेता हूँ। अगर अटेंडेंस का इशू चल रहा है, मुझे सिर्फ आप 2 मिनट दें, ठीक है। और ये बताता चलूँ कि आज हम जो लोग करेंगे ना, वो सिर्फ काम करेंगे, और उतनी देर तक मैं कॉल कर लूँ उनको। आप लोग ये बता दें कि सॉफ्टवेयर सब लोगों के इंस्टॉल हो गए हैं। बाकी मैं अटेंडेंस शीट का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर हम एक तरतीब से आज मुसलसल पढ़ेंगे। आज से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पीछे वाली क्लासें अब भूल जाएं।
चलें जी, मैंने बात कर ली है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा ना इंटरनेट को थोड़ा सा आपने समझना है। अब आप शऊर वाले लोग हो। वो कह रहे हैं कि जब आप एकदम इतने स्टूडेंट है पूरे पाकिस्तान में, तो वो जब यकदम अचानक लिंक ओपन करते हैं एक टाइम में, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। आप लोगों ने जैसे ही टाइम मिले 5-10 मिनट के वक्फे के बाद भी आप लोग कर सकते हैं, दोबारा ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अटेंडेंस का भी ये सॉल्व हो गया। अब पूरे लेक्चर में आपने अटेंडेंस के बारे में इशू नहीं करना। क्लास के एंड पे आपने मुझे बताना है जिसकी अटेंडेंस का इशू हो रहा हुआ। ठीक है, उसको फिर हम 15 मिनट में सॉल्व करेंगे। और आज मैं मुसलसल आपको घंटा पढ़ाऊंगा और उसके बाद क्यूरीज होंगी। आपने क्या करना है, आप लोगों ने साथ साथ लिखते जाना है। मैं कोशिश करूंगा इस तरह पढ़ाऊं कि आप लोग एक एक चीज को पिक कर लो। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। इसमें ये होगा कि जो लोग थोड़ा सा ये तेज चलना चाहते हैं उनके लिए भी मदद होगी कि हम रुकेंगे नहीं, और जो लोग जीरो लेवल से कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी है कि मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। स्टार्ट करते हैं। कुछ वेट कर लेते हैं, अभी कुछ लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अभी आप उतनी देर अटेंडेंस लगा लें, दूसरा सॉफ्टवेयर वगैरह भी ओपन कर लें साथ साथ। अगर प्रैक्टिस के साथ आज तो नहीं होगी, आज तो मैंने बड़ा पढ़ाना है आप लोगों को। आज आप लोगों को मास्टर कर देना मैंने एडोब फोटोशॉप का। और एक और चीज, जो स्टूडेंट काम करेंगे, मैं देख रहा हूँ, मुझे नाम भी याद हो रहे हैं, 1-2 लड़कियां और 4-5 लड़के हैं जो मुसलसल मतलब बड़ा रेगुलर काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, बल्कि 1-2 नहीं, काफी ज्यादा। तो मैं उनको जो अच्छा काम करेंगे उनको मैं लाइव स्ट्रीमिंग में साथ लूंगा कुछ दिनों तक। चलें जी, अटेंडेंस सबमिट हो रही है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कोई मसला नहीं है, जो भी है, CS6 है, कोई भी है, चलेगा। आज फर्स्ट डे है जिसका, उनके लिए भी ये है कि चले कुछ मोटिवेशनल तो नहीं कहूँगा, मतलब कुछ ऐसी क्लासेस थी जो ज़रूरी थी। अगर वीडियो ब्लर है तो सिर्फ 1 मिनट वेट करें, मैं इसकी क्वालिटी को यहाँ से भी कैमरे सेट कर लेता हूँ। अब बताएं, ये चीज़ क्लियर आ रही है आपके पास? क्योंकि कैमरा एक और चीज़ रिजल्ट दे रहा है और स्क्रीन ये, इसका मुझे बता दें। और दूसरा ये कि जब आप कमेंट करें तो आप नीचे अपना नाम लिखें। मेरे पास फेसबुक यूज़र आ रहा होता है तो उसमें ये है कि मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही होती कि पता नहीं चल रहा होता। जिन लोगों के नाम आ रहे होते हैं सिर्फ वही लोग मुझे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, चलिए मैं अभी एक और काम कर लूँ इसके साथ। चलें, अब हमारी ये चीज़ भी क्लियर आ रही है। असल में मेरा थोड़ा सा ग्राफिक्स वाला सिस्टम, तो मैं काम इसको जूम करके आपको बताता हूँ कि बड़े अच्छे से करते हैं। ठीक है, जूम हो जाएगा। चलें, 3 मिनट बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 15 मिनट रखे हुए थे पहले, और मुसलसल मैं पढ़ाऊंगा। आज हम करेंगे क्या, वो उतनी देर तक देख लें। आज हम फोटोशॉप के कुछ टूल्स करेंगे और साथ हम बैकग्राउंड रिमूव करने के 2-3 तरीके देखेंगे।
ठीक है। और साथ आपको मैं टास्क दूंगा जिसमें ये है कि हम कम अज़ कम मेरा प्लान है कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों की जो 14 अगस्त से आगे जो मंडे को क्लास होगी उसमें आप लोगों को मैं फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल्स बना दूंगा उसमें, ताकि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ आपको काम आता रहे। उसके लिए जैसे कल एक सजेशन आई थी बहुत अच्छी, नुमान साहब थे, उनकी भी मैंने वो, आप लोगों की सजेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं अहमियत रखती हैं, तो मैं उनको भी साथ लेके चलूँगा। ये है कि साथ साथ आपके एक प्रोजेक्ट भी करके दिखाया करूँगा कि करना कैसे। इससे ये है कि टूल्स भी आप लोगों को आ जाया करेंगे, मगर जिन जो ज़ीरो लेवल के लोग हैं जिनको इस चीज़ का नहीं पता, उनके लिए ये है कि एक दफ़ा मैं टूल बताया करूँगा, साथ ही एक प्रोजेक्ट किया करूँगा। और मंडे के बाद मैं आपके साथ कुछ इस तरह लेक्चर लेके चलूँगा कि वो थोड़ा-सा पहले आपको आउटपुट दिखाया करूँगा कि हम करने क्या वाले हैं। फिर हम टूल्स करेंगे, फिर हम इनपुट करेंगे, मतलब प्रोसेस करेंगे, तो फिर हम पूरा जो टास्क है या प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया करेंगे। और आज हम बैकग्राउंड रिमूवल का करने लगे हैं। और एक और चीज़ है, आज ही कोशिश करूँगा साथ के थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो, क्योंकि पिछले 2 दिन हम बड़ा स्लो चले हैं, तो अब हम चलेंगे आहिस्ता ही, मगर ये कि थोड़ा सा रवानगी के साथ। फिज़ा कनीज़ दिलशाद, इनका मुझे अभी भी नाम याद आ रहा है, इन्होंने कमेंट किया। मैं आपको ये बताता चलूँ, इन्होंने बाकायदा अपनी नोटबुक और जो पेंसिल थी उसकी पिक्चर भी भेजी थी। और आज वाले इन्होंने टास्क में क्या किया था, जो नोट किया हुआ था उसकी भी पिक्चर वो कमेंट में डाली हुई थी। शॉर्ट टर्म मेमोरी है मेरी, मगर ये है कि मैं कहीं ना कहीं पे चीज़ें याद रह जाती हैं। आज एक बॉय था, लड़का ही था, मेल था, जिसने वो बहुत अच्छे तरतीब से पूरी असाइनमेंट की थी और बहुत अच्छा लगा था। ठीक है यार, जूम को भी छोड़े अभी, थोड़ा सा ना लेक्चर को, अब आप लोगों ने, मैं सिर्फ आखिरी बार ये कह रहा हूँ, अब आपने चलना है, थोड़ी सी चीजें इग्नोर करनी है और थोड़ी चीजों को समझना है कि जो बात हो रही है उस पे आना है। ठीक है, जब मैं करवाऊंगा उस वक्त आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ना आया तो फिर आप कहिएगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। मैं इसीलिए हूँ, आपके लिए ही हूँ, और आपकी हर बात को इंशाल्लाह जो लीगल और काम के मुतालिक होगी सरे खम है जी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, अगर जल्दी जल्दी अगर आप पूछ लें अब्दुल हमीद, फिर हम आज स्टार्ट करते हैं। आज हम सिलेक्शन टूल करेंगे, सारे करेंगे, और साथ हम जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अब ये किसी ने लिखा हुआ है यस्टरडे आई मेड अ वीडियो फॉर द इंस्ट्रक्शंस दैट यू डिलीवर्ड यस्टरडे, तो मगर मुझे नहीं पता कौन ये कमेंट कर रहा है, फेसबुक यूजर लिखा हुआ आ रहा है। जिनके ऑलरेडी प्रोफाइल पे लाइक मेरा प्रोफाइल एंड आई एम लेवल 2, मैं इनका है। नहीं, हम करेंगे। आप अगर आप लेवल 2 सेलर है ना, तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, बल्कि मैं आपको पूरी डिटेल से हम करेंगे कि आपने प्रोफाइल वही रखनी है, देख लेंगे उसके लिए क्या करना है। वही प्रोफाइल अगर चल रही है तो उसमें हम क्यों डंडी मारे। अच्छा जी, अब आपने थोड़ा सा समझदारी के साथ साथ देना है। मैं थोड़ा सा रिपीट करने लगा हूँ कल वाला टास्क। कल वाला जो हमारा टास्क था वो था रेजोल्यूशन क्या, और
ये RGB और CMYK में फ़र्क क्या है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर हमें ये जो आपका इशू आ रहा है जूम का, तो वो थोड़ा सा सॉल्व कर लें। मगर वही चीज़ होगी। खैर, सबसे पहले तो मैं आपका जो टास्क था हमारा वो मैं क्लियर करने लगा हूँ। वो ये था कि रेजोल्यूशन क्या है, उसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने लगा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। उस पिक्सल ये था कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, जैसे जिसको आप और मजीद छोटा ना कर सको, उसको हम पिक्सल कहेंगे। और 1 इंच में कितने पिक्सल होते हैं, वो रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन असल में क्वालिटी है आपकी। ऐसे समझ लें कि आप दूध पीते हो, दूध खालिस और पानी वाले में क्या फ़र्क है। जैसा कि आपको साथ मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं पिक्सल्स में अब ले रहा हूँ, 1000 पिक्सल्स ले रहा हूँ और 1000 यहाँ पे ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं रेजोल्यूशन, बल्कि नहीं, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे 10 पिक्सल लेता हूँ और यहाँ पे भी 10 पिक्सल लेता हूँ और रेजोल्यूशन रखता हूँ मैं 10। मैं इंचज में भी आपको समझाता हूँ। 1 इंच रखी है और इसमें मैंने रेजोल्यूशन 10 रखी है। मैं ओके कर रहा हूँ और नीचे मैंने रखा हुआ है RGB। ये भी थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। सबसे पहले आप लोगों को कल कहा था कि जब भी आपने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे आपने नाम लिखना है। ये आपने कभी नहीं भूलना। इसका ये है कि जब भी आप कोई नई फाइल सेव करोगे, अगर ओवरराइट हो गई तो वो ये होगा कि एक डिलीट हो जाती है या मर्ज हो जाती है, तो वो काम खराब है। इसलिए आपने हमेशा एक नया नाम रखना है जो आप चीज़ क्लास में या कोई टास्क कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड क्लास। बड़ा अजीब सा नाम है, थर्ड क्लास। चले यार, ये देखें मैंने RGB रखा हुआ है और रेजोल्यूशन 10 रखी है। यहाँ पे कुछ ये है कि जो बैकग्राउंड कैनवस का है वो हम चेंज कर सकते हैं। ये वाइट है, ये ब्लैक है। अगर बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कोई भी कलर हम पिक कर सकते हैं। अभी देखिए येलो लाइट और डार्क की तरफ आ रहा है ये चीजें। ये देखिए हम क्लिक कर रहे हैं और ये ऊपर जो है ये कलर पिक हो रहा है। यहाँ से हम कलर और चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अभी मैं यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूँ क्योंकि 14 अगस्त परसों है इसलिए। तो यहाँ से ये मैं कलर पकड़ रहा हूँ और मैं ओके कर रहा हूँ, यहाँ ग्रीन हो गया। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये देखें हुआ ये कि ये ग्रीन आ गया। इंच वाला कंट्रोल R से रूलर कल बताया था। ये देखें 1 इंच का हमने बनाया जिसमें पिक्सल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्क्वायर फीट में है 10 इंच 10 इंच। 1 इंच इधर भी 10 है। ये बता रहे हैं कि 1 इंच में इसकी रेजोल्यूशन क्या है, 10। अब एक और एग्जांपल देने लगा हूँ आपको, साथ एक चीज बताने लगा हूँ कि फोटोशॉप में फोटो कैसे लेके आते हैं। यहाँ मैं ओपन करता हूँ फाइल में जाके। यहाँ पे मैं आपको रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, आपको भी अच्छा लगेगा, वो दिखा देता हूँ। चलें अर्तुगुल पे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज ओपन करता हूँ। ठीक है, अब इमेज का साइज, ये हमने अलग इमेज, ये मैंने बताया था ना कल टैब्स है। ये देखें, अब इमेज का जो साइज है वो भी हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपने इमेज में जाके, यहाँ इमेज साइज होता है। और एक साथ चीज बताता चलूं कि जब आप लोगों का इस पूरे कोर्स के बाद टेस्ट होगा, उसमें आप लोगों से ये शॉर्टकट्स भी पूछे जा सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि इमेज साइज कैसे पता चलेगा। आप मेन्यू बार, इमेज और
इमेज साइज, और इसका शॉर्टकट किया कंट्रोल आल्ट आई, ये लिख लें साथ। अब ये 300 रेजोल्यूशन है, ठीक है। मैं सिर्फ चेक करने के लिए था, 300 रेजोल्यूशन है, मतलब 1 इंच में 300 रेजोल्यूशन है। ये देखिए 1 इंच इतना है, यहां से लेके यहां तक। तो जब ये इमेज मैं ऐसे करीब कर रहा हूं तो ये हल्की हल्की खराब हो रही है, ये जैसे आपकी पिक्चर्स फट जाती हैं, पिक्सल खराब हो रहे होते हैं, वो यही चीज होती है कि उसकी रेजोल्यूशन कम हो रही होती है, जूम हम कर रहे होते हैं। अब इस 1 इंच में 300 पिक्सल हैं। अभी मैं इसकी रेजोल्यूशन यहां से कंट्रोल आल्ट आई प्रेस करके यहां मैं इसकी रेजोल्यूशन करने लगा हूं 10, ठीक है। 10 की, ओके की, तो ये देखें ये तो पिक्चर खराब हो गई, इसने उसकी रेजोल्यूशन क्वालिटी खराब कर दी। अब क्या हुआ, अब ये 10 रखी हमने, तो इसका मतलब है कि 1 इंच में ये 10 पिक्सल है। जैसे ये 1 है, रूलर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाला रूलर, मैं यहाँ पे लगा लिया, और यहाँ से निकाला रूलर और मैं इसको यहाँ पे लगा लिया। अब इसके अंदर अगर पिक्सल देखेंगे तो 10 होंगे, क्यों, हमने 10 सेट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था हमारा रेजोल्यूशन। देखें कम रेजोल्यूशन रखी तो उसकी क्वालिटी खराब होगी। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मगर इमेज लाने का तरीका भी ये था। साथ साथ चीजें करेंगे और भी बताऊंगा इमेज कैसे लाई जाती है, मगर यही एक इमेज है, इसके भी ये 10 पार्ट नजर आ रहे हैं, पिक्सल नजर आ रहे हैं। मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूं, यहाँ पे मैं साथ न्यू लिख देता हूं, मगर इसमें मैं 72 रख देता हूं और RGB ही रखता हूं अभी। तो ये देखें साइज में इसको बराबर करता हूं ताकि ये इतना इतना है। यहाँ पे ये 10 नजर आ रहे हैं और यहाँ पे ये 72 हो गए हैं, मतलब आपने गाढ़ा कर दिया इसे, इसकी क्वालिटी ज्यादा हो रही है। ये थी रेजोल्यूशन की डेफिनेशन, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरी बात पे आते हैं, RGB और CMYK, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप जब अपनी रियल लाइफ में भी एग्जांपल करेंगे तो उसमें भी चीज समझ आएगी कि जो RGB है, रेड ग्रीन ब्लू, वो डिजिटल फॉर्म में यूज होता है। आपकी आसानी के लिए चीज बता रहा हूं कि जो स्क्रीन में चीज यूज होती है वो आप RGB कलर पहले रखोगे। खासतौर पे आप वेब डिजाइन कर रहे हो या फेसबुक कवर बना रहे हो या आप किसी ट्विटर या किसी चीज का भी बैनर बना रहे हो या कोई पोस्ट बना रहे हो, तो आप उसके लिए कलर रखोगे RGB। उसकी वजह यह है कि आप स्क्रीन के अंदर के लिए यूज कर रहे हो। मगर जैसे ही आप हार्ड फॉर्म में चीज चाहते हो, प्रिंट की फॉर्म में चीज चाहते हो, तो उस वक्त आपका जो कलर मोड है वो CMYK में बदल जाएगा, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसको मैं प्रैक्टिकल करके भी आपके साथ शेयर करता हूँ, और दूसरा ये भी बता देता हूँ कि अक्सर मेरी शुरू में प्रिंटर वाले से होता था कि यार तुम्हारा प्रिंटर जो है वो कलर ठीक नहीं निकालता, उसमें कलर ठीक नहीं आते। तो असल में उस प्रिंटर की गलती नहीं होती थी, गलती ये होती थी कि हम कलर मोड RGB होता था और CMYK कलर रिक्वायर था प्रिंटर के लिए, इसलिए वो डल कलर निकालता है। RGB थोड़े से ऐसे समझ लें कि चार्मिंग कलर होते हैं, और जो CMYK वो थोड़े से डल होते हैं, मगर आप पहले सेट कर लें तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं यहाँ पे ये आपको दिखाता हूँ। आपने एक चीज और नोट कर लेनी है, अगर आप वेब या किसी स्क्रीन के लिए चीज, वेबसाइट के लिए कोई चीज या पोस्टर कोई आपको कहता है, तो उसके लिए आपने रेजोल्यूशन जो कॉमन चलती है वो 72 से लेके 96 तक चलती है, और जो प्रिंट फॉर्म में आप निकालते हैं वो 150 से लेके 100 से लेके जितनी ज्यादा, वैसे 300 चलती है, आप जितनी ज्यादा रखोगे फाइल का वैसे साइज बड़ा होगा, मगर ये कि क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। प्रिंट के लिए आपने 72 नहीं रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डिफरेंस CMYK और RGB में। ये मैं दोनों फाइल्स अभी क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से सेव किए बगैर। कंट्रोल N से न्यू फाइल बनाई, मैं इसको RGB नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको 10 इंच 10 इंच कर रहा हूँ, 72 अभी रहने देता हूँ, और यहाँ पे RGB है, ठीक है, और कलर यही ग्रीन। अब कलर क्या है, मैं दोबारा एक चीज बता दूं आपको,
कंट्रोल डब्ल्यू से ये क्लोज हो जाती है टैब, यहाँ पे लिखा होता है शॉर्टकट 7, ठीक है, ये क्लोज। यहाँ पे मैं फाइल न्यू दोबारा बनाता हूँ। आदि भी एक चीज बताने के लिए आपको लिए, ये देखें ये सारा कुछ रखा हुआ है, हमें कलर कोड होते हैं हर कलर के। यहाँ पे क्लिक किया, ये 6 हिंसों का कलर कोड आ गया, 13, 73, 35। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि जब हम CMY के बनाए कोई ये ना कहे कि कलर आपने चेंज किया, हम यही कलर रखेंगे। ये किया, ओके कर दिया। अब कंट्रोल एन से न्यू बनाता हूँ मैं, यहाँ पे अब CMYK करता हूँ, इसको मैं CMYK कर देता हूँ, ये चीज ठीक है। यहाँ पे मैं कलर देखता हूँ, वही है, वही कोड है, मतलब कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारे पास CMY की फॉर्म में भी कलर आ गया। अब ये नहीं पता कि आप लोगों को स्क्रीन में शो हो रहा है, मगर मेरे यहाँ पे ग्राफिक्स में शो हो रहा है कि जो RGB है इसका और इसमें हल्का सा फर्क है, ये डल है, इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा, ये गौर करने से आता है। ये थोड़ा सा डार्क है और ये लाइट है, चेंज है कलर, ये और ये डल है। इसलिए CMY के कलर में आपने पहले अगर कोई प्रिंट चीज निकालनी है तो फिर आपने CMYK करके रखना है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को तब चीजें समझ आएंगी। ऐसे देखने से ऐसे समझ तो आप इस वक्त रहे हो, मगर ये कि बार जब प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त आपके जहन नशीन ये ठीक हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा लेके, तो इसमें हम ये चीज करेंगे। पहले तो मैं फाइल बना रहा हूँ, फाइल न्यू, यहाँ पे मैं 10 इंच के सारा कुछ करता हूँ, मगर RGB यहाँ पे कर लेता हूँ और क्लास नाम रख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने क्लास रख दिया। अब ये कलर हो गया हमसे गलती से बैकग्राउंड। कल हमने टूल्स पढ़े थे, एक अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि टूल्स गायब हो जाए तो कहाँ जाते हैं। या तो आपने लेक्चर ठीक से नहीं देखा था, या फिर मेरे पढ़ाने में कहीं पे गलती थी। ये था विंडो में जाके मैंने बार बार कहा था कि यहाँ से टूल्स ऑप्शन आ सकते हैं, कोई भी चीज गुम जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं इसका व्हाइट कलर करना चाहता हूँ बैकग्राउंड। हमेशा याद रखना है, यहाँ पे जो 2 कलर आ रहे हैं ये एक फॉरग्राउंड कलर है और एक बैकग्राउंड है। फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड का आप लोगों को पता है, जैसे आप एक तस्वीर खींचते हो, एक बैकग्राउंड होता है आपका और एक आपके फॉरग्राउंड होता है। फॉरग्राउंड जो आपके आगे चीज है। अब ये फॉरग्राउंड कलर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी कलर आप पिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर सकते हैं, मगर ओके करके ये होगा नहीं। ये फिर आप जो आपको साथ साथ करवाऊंगा कि किस तरह ये कलर हम यहाँ पे फिट कर देते हैं, मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि हम सिलेक्शन टूल शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले करने लगे हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ये करने से पहले मैं आपको 2 मिनट देता हूं, अगर किसी की क्यूरी है तो वो पूछ लें, ताकि फिर हम रवानगी के साथ नए स्टेप में इंटर हो सके। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक आया हुआ है कि दोनों में डिफरेंस ठीक है। कोई नहीं यार, दोबारा आप कर लीजिएगा, थोड़ी देर तो रात तक तो रहते ही है ना ये लेक्चर। चले, एवरीथिंग क्लियर है। और किसी का यहाँ वीडियो क्लियर, यार वीडियो क्लियर है। अभी देखें जो चीज़ आपको रिक्वायर है वो आपको मिल रही है, तो इस पे थोड़ा सा रखें, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस जो नज़र ना आ सके। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ, फॉरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड किस तरह हम सेट करेंगे। इसमें ये स्लो स्लो चलेंगे तो बहुत इशू बनेगा। मैं अब क्लास को आगे लेके चलना है, हमने बड़ा कुछ सीखना है यार, इंशाल्लाह।
देखिए मुझे खुद बड़ी एक्साइटमेंट है इस चीज की कि मैंने आप लोगों को डिजाइनिंग में मास्टर बनाना है और साथ आप लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है। फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड का आपको सारा डिफरेंस बताता हूँ, अभी जितना किया उसमें आप क्लियर है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह साथ करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके जाने लगा हूँ, अभी के लिए मैं खुद ये कलर कर रहा हूँ, कैसे किया है मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो एक आपके अगर कंफ्यूजन हो कि ये जनाब पीछे ऑरेंज कलर है तो यहाँ पे क्यों नहीं, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये आपका पेंटिंग का आर्ट बोर्ड है जिसपे आपने डिजाइन बनाने हैं। ये तो आपके पास टूल्स पड़े हुए हैं, कलर्स पड़े हुए हैं, आप यहाँ से चूज करोगे, मगर यहाँ पे आप वही इम्प्लीमेंट करोगे जो आप सेट करोगे। अब इनको बाय डिफॉल्ट कर इनका ब्लैक एंड व्हाइट होता है, अगर आप यहाँ से कहीं पे ऐसे चेंज कर ले तो आप सिर्फ डी, शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग टेस्ट में भी अच्छे नंबर ले सकें और आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर अच्छे मार्क्स वगैरह लगें, इसलिए डी करने से बाय डिफॉल्ट कलर यहाँ पे आ जाते हैं। शॉर्टकट है एम, एम से मक्का, एम प्रेस करने से हमारे पास ये मार्की टूल आ जाएगा और राइट क्लिक करने से इनके सब टूल्स साथ शो हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह करके आप आज टूल्स शुरू कर रहे हैं, ये देखें क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, ये हम ऐसे सिलेक्शन कर रहे हैं। अब सिलेक्शन का क्या है कि सिर्फ हम एक जाविया रख रहे हैं, इंप्लीमेंट इतने एरिया में काम होगा। कैसे, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे हम पेंट में काम करते थे, जितना एरिया सेलेक्ट होता था उतने में काम होता था, जितना डिसेलेक्ट था उसमें नहीं होता था। सिलेक्शन का ये एरिया कि आप एक मखसूस जगह रख लेते हो जिसमें आप लोग काम कर सकते हो। सिलेक्शन टूल ये है, इसके साथ जब हम क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये एक सिलेक्शन बन जाती है। मगर कहीं ना कहीं पे मैं अलग एक क्लिक करता हूं तो वो पिछली सिलेक्शन खत्म होगी। ये मैं लेफ्ट क्लिक के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये जो विथ और हाइट साथ साथ लिखी आ रही है, मैं इसको इक्वल करना चाहूं तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये शिफ्ट के साथ इक्वल चीज आ जाएगी, एक्चुअल रेशियो इसको इसकी आ जाएगी, विथ और हाइट सेम रहेगी, ये इस तरह। इसी तरह मैं यहां पे अब इसका कलर करना चाहता हूं, इतना कौन सा कलर करना चाहता हूं, यहां पे मैं, ये फॉरग्राउंड था और ये बैकग्राउंड था। फॉरग्राउंड कलर था जनाब ये ग्रीन, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर अभी मैं यहाँ पे रेड कर देता हूं। यहां पे आपने करना है राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद यहां पे आता है फिल। फिल में यहां पे देखें कलर्स आ रहे हैं, फॉरग्राउंड कलर, फॉरग्राउंड कलर कौन सा, ग्रीन। ओके करता हूं तो वो फॉरग्राउंड कलर हो गया। मैं इस सिलेक्शन को पकड़ के मूव भी कर सकता हूं, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को करके मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूं। ये डबल क्लिक करके मैंने ओके किया, देखें फिर करता हूं, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन बड़ा कर लिया, यहां से भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो ये वाला बटन प्रेस करें, नहीं चेंज हुआ। अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहें तो ये इतना करके हम ये चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा इंप्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे आके मैं दोबारा राइट क्लिक करके फिल करता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर हमारा इस वक्त रेड है, तो मैं ये ओके करता हूँ तो ये रेड कलर हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे इसको दोबारा आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा रिपीट करने के लिए ये चीज कर रहा हूँ। ये मैं डबल क्लिक के साथ सिलेक्शन कंप्लीट हुई, यहाँ पे मैं फिल पे जाके यहाँ फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड की बजाय कलर पे जाता हूँ, तो ये मेरे पास वही चीज आ गई कि यहाँ पे मैं कोई कलर भी अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये देखें कितना आसान था। अब हमने आसानी की तरफ जाना है। अगर आपने नोटबुक रखी हुई है तो आप बाग बाग होने वाले हैं। उसकी वजह क्या है कि मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका, एक शॉर्टकट बताने लगा हूं उन चीज़ों का, कि जैसे ये सिलेक्शन पकड़ के ये मैं यहाँ पे फॉरग्राउंड कलर करना चाहता हूँ और ये क्लिक करने के बगैर करना चाहता हूँ, तो मेरे पास बहुत मजे का ऑप्शन है, आल्ट बैक स्पेस या डिलीट का बटन। आल्ट बैक स्पेस या आल्ट डिलीट, ये शॉर्टकट है फॉरग्राउंड कलर को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये क्वेश्चन भी आ जाता होता है टेस्ट में। इसी तरह हमारे पास बैकग्राउंड कलर का शॉर्टकट भी है, वो क्या है, कंट्रोल बैक स्पेस। जो फॉरग्राउंड था उसका आर्ट बैक स्पेस था,
और जो बैकग्राउंड है, फॉरग्राउंड का आर्ट बैक स्पेस, और जो बैकग्राउंड का है वो कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, और इस चीज का मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज शॉर्टकट याद करेंगे, क्योंकि देखे ना, अब हम यहाँ पे कलर सेट कर लेते हैं थोड़े से, ये वाला मैं इसको इतना करके यहाँ पे आर्ट बैक स्पेस करता हूँ, तो ये इंप्लीमेंट हो गया। तो एक चीज तो हमारी क्लियर होगी कि ये क्या था। अब मैं यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करता हूँ, या इसका ऑप्शन होता है कंट्रोल ए। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फोल्डर्स वगैरह सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल ए करके मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट कलर। मैं इसलिए यहाँ पे क्लिक नहीं किया ताकि आप लोगों को एक रिपीट हो जाए कि हम बाय डिफॉल्ट कलर करने के लिए डी प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएंगे। और अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट हमने स्वैप करने हो, मतलब यहाँ पे ये चेंज करना हो, तो सिर्फ एक्स प्रेस करने से, ये मैं एक्स प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, एक्स प्रेस करने से ये चेंज हो रहे हैं। और मैं इस वक्त व्हाइट कलर करना चाहता हूँ इस पूरे के ऊपर, ये जितना भी गनमंग बचा हुआ है, तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो ये हमारा क्लियर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी। और मैं कमेंट्स देख लूं, एक मिनट। इंचेस वाला टेबल शो नहीं हो रहा, ये इंचेस वाला टेबल नहीं है, ये आप लोगों ने बार बार देखना है, मैंने यार रिपीट किया हुआ है कि कंट्रोल आर प्रेस करने से ये रूलर है। आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा हुआ? एम प्रेस करने से मार्की टूल सिलेक्शन होता है। ये देखें, ये जो टूल है ना, ये एम प्रेस करने से मार्की टूल, बगैर मैं उधर माउस लेके जाए कर रहा हूँ, ये एम वी प्रेस करने से मूव टूल होगा। ये आपको बताता हूँ, ये शॉर्टकट कीज है। ठीक है, और दूसरा ये कि आप सिर्फ लाइव पे ना जाएं, आपने ये दोबारा भी देखना है। अब जिन लोगों को समझ आई मुझे वो बताएं, जिनको नहीं मैं दोबारा कमेंट्स में आ रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स में लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा स्पीड में समझ नहीं रहे, तो मैं थोड़ा सा आहिस्ता चल लेता हूँ। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अब देखिए, आपने गौर से सुनना है, मैं अब आहिस्ता आहिस्ता करने लगा हूं, मगर एक तरतीब से करूंगा। ठीक है, देखें, दोबारा कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं। ये हमारे पास पड़ा हुआ है एक शीट, ये मैं सिलेक्ट करता हूं इतना कलर, मैं चाहता हूं यहाँ पे ग्रीन कलर हो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहां से मैं ग्रीन कलर ले रहा हूं। यहाँ पे देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं दोबारा करने वाला हूं। फिर यहाँ कलर के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं ग्रीन पे क्लिक किया, ये किया, ओके किया, तो यहाँ पे ये कलर फॉरग्राउंड ये आ गया। राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं फिल में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं फॉरग्राउंड कलर यहाँ पे करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये फॉरग्राउंड कलर हो गया। इसी तरह मैं सिलेक्शन यहाँ पे करके, अगर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर करना चाहूँ वो भी इसी तरह होगा। अगर मैं कोई और कलर अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ, ये देखिए, फिल में जाके यहाँ कलर में जाके मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके ओके, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर कोई ये रेड रख लेता हूँ। अब देखें, यहाँ पे ये मैंने सिलेक्शन किया, शॉर्टकट ये बताया था कि आर्ट बैक स्पेस के साथ फॉरग्राउंड कलर आता है ये वाला, और जहाँ पे सिलेक्शन हो कंट्रोल बैक स्पेस के साथ आपका नीचे वाला कलर इंप्लीमेंट होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक एंड व्हाइट है। स्वैप ये होता है कि फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड ये यहाँ पे कलर चेंज हो जाते हैं। इसकी शॉर्टकट बता रहा हूँ बोल के, एक्स, एक्स के साथ आप चेंज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो ये है कि जब मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ, इतना सिलेक्शन किया, तो मैं इसको सिलेक्शन को खत्म करना चाहता हूँ, तो उसकी शॉर्टकट की है पहले तो मैं तरीका बताता हूँ, राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट,
मतलब ये सिलेक्शन खत्म हो गई। दूसरा तरीका है शॉर्टकट कंट्रोल डी, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये अनसेलेक्ट हो गया, डी सिलेक्ट हो गया। एक और चीज बताता हूं कि मैं चाहता हूं कि इतना कलर सिर्फ बचे, बाकी सारे पे इंप्लीमेंट हो, इन्वर्स करना चाहता हूं तो राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट इन्वर्स करता हूं तो बाकी सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं आल्ट बैक स्पेस के साथ करता हूं तो ये ग्रीन कलर हो गया सारे पे और इतने पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। कंट्रोल डी से ये मैं डी सिलेक्ट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग इस चीज से क्लियर हो गए होंगे। अभी मिक्स होगा, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, कल दोबारा कर लेंगे लेक्चर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना फिर ये चीजें क्लियर होगी। कंट्रोल बैक स्पेस से आपका बैकग्राउंड कलर और आर्ट बैक स्पेस से आपका फॉरग्राउंड कलर। एक आपको लेक्चर के दौरान चीजें बता दूं, जब मैं ऑनलाइन बाहर वगैरह कहीं से लेक्चर्स वगैरह फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग के लेता हूं तो मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं, ठीक है। हर चीज पड़ी हुई है, मगर क्या था हमें पॉइंट्स ही नहीं पता चलते थे कि कौन से हैं। वहां से पॉइंट पिक करके हम बड़े खुश हो जाया करते थे, मगर ये कि आप लोग तो बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हो। चलें अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि मैं सिलेक्ट कंट्रोल ए किया और मैं आर्ट बैक स्पेस के साथ फॉरग्राउंड कलर इंप्लीमेंट कर दिया। एक आपने चीज देखी है, कहीं ना कहीं पे ये चीज हो रही है कि मैं जहां पे भी ये सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे कुछ चीज, ये देखिए ये कंट्रोल बैक स्पेस से ये किया, कंट्रोल बैक स्पेस से ये किया तो यहाँ पे ये कलर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये रेड कलर जो है ये उठा के मैं कहीं और रख सकूं या इसको मूव कर सकूं, रोटेट कर सकता हूं। मगर ये देखें राइट क्लिक, आगे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ये फर्क देखना है। सिलेक्शन से ये होता है कि सिर्फ जो सिलेक्ट किया हुआ एरिया है, एरिया को कुछ नहीं होता, सिर्फ सिलेक्शन आपकी रोटेट हुई है। मगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म करता हूं तो ये देखें ये वो उतना एरिया ही उसने उठा लिया है, ठीक है। अब नीचे बैकग्राउंड कलर था तो इसलिए नीचे से वो रेड निकल आया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, एक रूल लिखें और इसको बोल्ड करके लिखें। इसको दिल में भी आपने जगह देनी है इस लफ्ज को और दिमाग में भी बिठा लेना है। डिजाइनिंग का रूल पहला है कि अगर आपने फोटोशॉप में काम करना है, कहीं पे भी आपने एक सिंगल डॉट भी लगाना है ना तो आपने उसके लिए एक नई लेयर लेनी है। लेयर क्या होती है उसको हम पढ़ते हैं, मगर अभी आप सिर्फ इतना जुमला लिख लें कि अगर एक सिंगल डॉट भी लगाना है तो आपने एक नई लेयर लेनी है। उसमें क्या होता है कि आपका डिजाइन चेंजेबल होता है, चेंज करने के लायक होता है, एडिटेबल होता है, डायनामिक होता है, ठीक है। वो क्यों, वो कहां से अब लेयर होती है। लेयर असल में आपको मैं समझाता हूं किस तरह। अब देखें लेयर ऐसे नहीं समझ आएगी, लेयर आपको मैं थोड़ा सा सामने आके करवाता हूं। यार नेट पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है शॉर्टकट्स का, अगर उनमें हम फंसे रहे तो आप वो क्रिएटिविटी जो है ना वो रुक जाएगी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जो चीज करवाने लगा हूं वो है लेयर। लेयर कैसे करते हैं, मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है, 11th की इंग्लिश की बुक पड़ी है, ठीक है। ये खैर ये इसके अंदर पेजेस है, ये एक एक लेयर है, ये अलग अलग लेयर है। मैं जिस लेयर को, जिस सफ़े को फाड़ना चाहता हूँ उस सफ़े को पकड़ता हूँ और उसको फाड़ सकता हूँ। मगर अभी मैं समझ रहा हूँ कि ये एक लेयर ये है, एक ये मेरी डायरी है, 2 लेयर्स। तीसरी लेयर हम कर लेते हैं यार, ये कर लेते हैं, ठीक है। रिमोट, ये कितनी लेयर नजर आ रही है आपको, एक, एक, दो, तीन। अब एक, दो, तीन लेयर नजर आ रही है।
मैं ऐसे करता हूं, कितनी लेयर नजर आ रही है? एक, एक, दो और तीन। पीछे वाली कितनी लेयर नजर आ रही है? जितना उन्होंने कवर नहीं किया हुआ ऊपर वाली लेयर्स ने। ये ऐसे है। अगर मैं इधर तीन लेयर है, इस रिमोट को मैं नीचे ले जाता हूं, कितनी लेयर नजर आ रही है आपको? तीन, इस तरह। और जब ऐसे करता हूं तो अब कितनी लेयर नजर आ रही है? दो। और नीचे वाली उतनी नजर आ रही है जितनी शो रही है, सॉरी। अब इसी तरह ये तीन लेयर्स हैं, मैं बड़े वाली लेयर को ऊपर कर देता हूं सबसे, ठीक है, सबसे ऊपर कर देता हूं। और अब मैं उसको ऐसे करता हूं, लेयर्स तीन ही है देख लें, मगर उतनी शो हो रही है, जो सबसे ऊपर वाली है उसने सबको कवर कर लिया, ठीक है। अब ये क्या चीज थी, ये मैं आपको बताता चलूं कि जो हम करेंगे यहां पे, साथ साथ आपकी वीडियो भी आ रही है, जो हम इस एरिया पे करेंगे, यहां पे जो लेयर शो होगी वो इस तरह शो होगी। और जो हम यहाँ पे लेयर्स बनाएंगे, ये देखिए मैं लेयर्स यहाँ पे बना रहा हूँ, वो इस तरह होगी। जितनी भी लेयर्स आप बनाओगे आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी, मगर जितनी आप दिखाना चाहोगे वो यहाँ पे है। ये अभी हम इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब मतलब लेयर, ये मैं आपको बताता चलूं कि अगर लेयर आपको समझ आ गई है ना, तो समझे आपको पूरा वो डिजाइनिंग वाला एक सेंस जो है ना, जो सबसे जो लोगों को आती नहीं है, वो आ गई है। अब लेयर कैसे तैयार करते हैं, यहाँ पे देखें। ये किया हमने, लेयर कैसे आती है? फाइल, ये मेन्यू बार, लेयर, न्यू, इसमें ये आ रहा है लेयर। इसका शॉर्टकट अगर मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये साथ भी लिखा हुआ आ रहा था, यहां से भी आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, Ctrl+Shift+N, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, आपने हमेशा लेयर का नाम रखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर किया। यहाँ पे आप जैसे पेज पे हाईलाइट रख लेते हो, आप बुक में ये हाईलाइटर लगाते हो, ये आप येलो में लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा लिया। अभी आपने ये 100 ओपेसिटी रखनी है, इस चीज को नॉर्मल रखना है। ओके करता हूँ तो ये देखें स्क्वायर नाम की एक लेयर बन रही है। ये भी नीचे मैंने शॉर्टकट बताया था, Ctrl+Shift+N के साथ ये बन सकती है। मैं इसको 2 का नाम देके यहाँ पे नन रहने देता हूँ कलर, ये बना दिया। ये मैं ऐसे इन लेयर्स को, ये जो लेयर है इनको मैं पकड़ के डिलीट भी कर सकता हूँ। ये पकड़ा हुआ और डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस किया, डिलीट होगी। यहां से भी आप इसको उठा के ये डिलीट वाला नीचे आइकन बना, इसके अंदर आप डालें तो डिलीट हो सकती है। वरना आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करके, तीसरा तरीका ये है कि ये डिलीट वाला बटन प्रेस करो, ये पूछता है तो आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट वाला भी आपको पता चल गया। एक तो लेयर बनाने का तरीका ये, फाइल, न्यू, ये दूसरा Ctrl+Shift+N। तीसरा बड़ा एक आसान सा है जो शॉर्टकट भी है, यहाँ पे ये प्लस वाला निशान नहीं तो आपका यहाँ पे एक लेयर वाला निशान पड़ा होगा, परेशान नहीं होना, ये लेटेस्ट है थोड़ा सा। यहाँ पे एक छोटा सा आपका निशान होगा, जब आप क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो न्यू लेयर आ जाएगी। इसमें ये होता है कि आप, वो नाम नहीं पूछता, आप जल्दी से ऐसे लेयर बना सकते हो। आप इस ना, ये लेयर के दो हिस्से होते हैं, एक ये वाला और एक ये, इसको हम थंबनेल कहते हैं। ये जैसे YouTube के थंबनेल्स होते हैं ना, इस तरह ये थंबनेल जहां पे आपको चीजें शो होंगी, जैसे ये थंबनेल है, इसमें ये चीजें शो हो रही हैं। अब जहां यहाँ पे हम डबल क्लिक करके हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये लें जी, ये मैं नाम भी रख दिया। इस लेयर को मैं अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कलर किया, डी प्रेस करके, और कंट्रोल बैकस्पेस में इसको व्हाइट कर दिया, ठीक है। मैं सबसे पहले इस स्क्वायर वाली पे मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं ब्लैक कलर, आल्ट बैकस्पेस से। अब आपको इस चीज का पता हो जाना चाहिए। एक मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप थोड़ी सी बनाता हूं, मगर हमेशा याद रखना है, दोबारा देखें, मैं आपको एक और चीज समझाने लगा हूं। बिल्कुल लेयर को नाम देना इतना जरूरी है, जैसे एक शुगर वाले बंदे को पहले इंसुलिन लगाना।
उससे होता है कि आप पूरा डिजाइन रीड कर लेते हैं। अच्छा, अब ये है, मैं इस पेज पे कुछ लिखना चाहता हूं, तो मैं बुक गंदी करने लगा। ये मैं, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन, मतलब ऐसे करके था। अभी देखिए पेंसिल नहीं चल रही। अच्छा, यहाँ पे मैं सर्कल अगर लगाता हूं तो इस पेज पे लगेगा, पेज नंबर 50। और अगर मैं इस पे लगाना चाहता हूं तो फिर मैं उस पेज पे जाऊंगा 48 वाले पे। आपको ये भी समझ आ गया होगा, सारा काम ही सॉल्व हो गया जनाब। ये देखें जी, यहाँ पे ये अगर मैं इस पेज पे लगाऊंगा तो ये देखें वो उसी पेज पे लिखा जाएगा। ये साथ जो आंख बनी होती है, यहां से आप देख सकते हो, हाइड और शो करके। ये आंख डिलीट नहीं करती, सिर्फ हाइड और शो करती है। मगर मैंने आपको बताया ये रूल के खिलाफ हो गया जो हमने अभी रूल, ये मैंने आपको बताया कि मैंने अपने जब शुरू किए थे नोट्स वगैरह बनाने तो मैंने ये निचोड़ निकाला था। आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि आपने एक डॉट भी एक मिक्स नहीं करना। एक डॉट भी लगाना है तो न्यू लेयर बनानी है। क्यों? मैं इस रेक्टेंगल को मूव करना चाहता हूं तो राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म करता हूं तो ये दोनों मूव होंगे। ठीक है, या मुझे इसको ऐसे करके और तरीके हैं, वो मतलब वक्त में नहीं अभी पढ़ना, अभी सिर्फ ये चीज देखें कि मैं इसको इतना सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करता हूं तो मैंने उतना डिलीट कर दिया। मैं ये रेक्टेंगल बनाना चाहता हूं अगर, तो मैंने यहाँ पे ये जो सिलेक्ट हुई या लेयर, ये मैंने ये वाली कर रही है न्यू। ठीक है, इस पे करके ये मैं इसका कलर हल्का सा चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। इसी तरह नीचे सेलेक्ट करके मैं, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे सर्कल निकालने लगा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप दूसरा टूल निकाल लें, अंदर सर्कल छोटा करते हैं हल्का सा, इतना सा। तो इसको मैं यहाँ पे रख के इस लेयर पे मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, और आर्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी के साथ मैंने डी सेलेक्ट कर लिया। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। अब क्या है कि मैं इस लेयर को भी छोड़ देता हूँ, ये खाली है, ये सफा है, ये बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं हाइड करता हूँ तो ये देखिए आपको ट्रांसपेरेंट चीज नजर आएगी। ये जो स्क्वायर नजर आ रहे हैं ना पिक्सल टाइप, ये ट्रांसपेरेंट होने की निशानी है। अब मैं इसको भी शो ही करता हूँ। मैं राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो कौन सी लेयर चेंज होगी, टाइम थोड़ा इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ, ये ग्रीन। क्यों? क्योंकि मैंने सेलेक्ट ग्रीन की हुई है। अगर मैं यहाँ पे ये स्क्वायर वाली लेयर सेलेक्ट करके, हमेशा याद रखें जिसको थप्पड़ मारना है उस बंदे का गिरेबान पकड़ना है, किसी और का गिरेबान पकड़ के किसी और को थप्पड़ नहीं लगना। इसलिए आपने जो भी लेयर पकड़नी है, राइट क्लिक करके जब आप फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वही लेयर चेंज होगी। ये देखिए अब डायनामिक हो गया सारा। यहाँ से आप इसको मूव भी कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अब क्या है, अब ये नीचे क्यों आ रही है ब्लैक, हमने आगे पढ़ा क्यों, क्योंकि ये लेयर नीचे आ रही थी। फिर दोबारा देखें इधर, वही चीज मैं आपको बताने लगा हूं कि जब ऐसे होगा तो वो आपको नजर आएगा इसकी शक्ल में, यहां ये शक्ल आएगा। जब आप ऐसे करोगे उस वक्त आप इस शेप में आ जाओगे। ठीक है, कैनवस में। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, चले आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यह है कि देखें, अब मैं इस स्क्वायर को नीचे पकड़ के ड्रैग कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है, बुजुर्गों की बात मान लिया करें कि क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप हमारा चलना ही रहना है। ये क्लिक किया, ड्रैग किया, नीचे किया, अब ग्रीन रेड ऊपर आ गया तो उसने ब्लैक को नीचे ले गया। अब इसी तरह ये मैं इसको सेलेक्ट करके ग्रीन वाले को राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो ये देखें ये सबसे नजर ही नहीं आ रहा। ये ओके करता हूँ तो ये फाइल डन होगी। मगर इसको मैं यहाँ से लेयर को पकड़ के मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये सबसे ऊपर आ गई लेयर्स। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई इस तरीके से। अब ये चीज बता दूं, राइट क्लिक करके जो ट्रांसफॉर्म करते हैं ये थोड़ा सा दूर वाला काम है, मतलब ऐसे ना देर लगती है। और आप इतने अच्छे डिजाइनर बन रहे हो तो
जेब नहीं देता ना इतना टाइम जाया करना आपके पास, आपने फिर और भी काम करने हैं, तो इसलिए आपने शॉर्टकट करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी प्रेस करने से देखें आप लोगों के पास वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी इन सारी लेयर्स को मैं इकट्ठा भी डिलीट कर दिया यहाँ से, ये पकड़ के ये डिलीट कर दिया। क्यों? हमारा अभी काफी कुछ पेंडिंग था जो सिलेक्शन टूल में था। ये मैं रेक्टेंगल में जा रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने किया सिलेक्ट। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी क्लिक करूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। ये देखें, ये क्लिक किया, अलग क्लिक करता हूँ तो एक मुल्क का एक वक्त में एक ही बादशाह रह सकता है, ये टूल्स भी कहते हैं, ठीक है। दो नहीं हो सकते। अफगानिस्तान में अगर हो सकते हैं, मगर ये देखें यहाँ पे एक वक्त में एक बादशाह आया। दूसरा करना है तो फिर ये देखें, ऊपर मैंने बताया था आपको क्लास में कल कि इन टूल्स के कंट्रोल पैनल्स हैं ये वाले। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये ऊपर आ गए, इसमें ये सिंगल वाला है। ऐड टू सिलेक्शन दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमारे कर्सर के साथ एक प्लस वाला निशान आ जाएगा। उसमें क्या है कि वो देखें मैं सिलेक्शन ऐड कर रहा हूं। इसी तरह तीसरा है वो माइनस करने के लिए है, सिलेक्शन माइनस करने के लिए। चौथा जो है वो ये है कि मुझे मैथ में बड़ा मजे का लगता होता था जब कॉमन निकालने होते थे, इंटरसेक्ट वगैरह। जितना आपने सिलेक्ट किया उतनी सिलेक्शन रहेगी, बाकी सारी खत्म हो जाएगी। मगर मैं आप लोगों को इसलिए ये नहीं कहूंगा कि ये टूल यूज करें। क्यों? क्योंकि जब आप देखें यहाँ पे अगर ऐड वाला आपने किया हुआ ना, तो आप ये सिलेक्ट किया, न्यू लेयर बनाई, ये कलर कर दिया। आप न्यू लेयर बनाइए अपनी तरफ से, आप यहाँ पे एक नया एक ये शेप बना रहे हो, आप आर्ट बैक प्रेस से करते हो, मगर ये सिलेक्शन ऐड हो गई। हमें कहीं जाने या अनजाने में ये देखें ये भी सिलेक्ट था और ये भी सिलेक्ट था, तो वो उसने उतना यहाँ थंबनेल में शो हो रहा है। ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पहले वाला टूल यूज करना है, इसकी शॉर्टकट यूज करनी है। जब हमें इतने वजीफे मिले हुए हैं तो हम उनको क्यों ना यूज करें। ये हमने पहला पकड़ा, एक वक्त में एक ही कर सकता है, मगर जब शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो देखे खुद ब खुद ऊपर वो सिलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट के साथ आप ऐड कर रहे हो, आल्ट प्रेस करके आप माइनस चीजें कर रहे हो, और शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके आप कॉमन कर रहे हो। सिंपल सा, कोई इशू ही नहीं है। कंट्रोल डी के साथ आप डी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और मजीद आगे चलते हैं। वो ये है कि मैं चाहता हूं कि ये जितना स्क्वायर है इतनी मुझे सिलेक्शन अभी चाहिए, इतना ही कोई और कलर कहीं पे हो, तो ये मैं ऐसे करूंगा। और अगर मैं इसको जूम करूं तो कहीं ना कहीं ये देखें ऊपर नीचे होगी। रूल नंबर 2 लिखें, जो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं कि आपने जितना जूम ज्यादा करेंगे उतना परफेक्ट डिजाइन आपका ज्यादा होगा, उतना ज्यादा परफेक्ट आपका डिजाइन होगा, ठीक है। आप ये लिखें और मैं पानी पी लूं। कंट्रोल शिफ्ट एंड शॉर्टकट है लेयर का न्यू बनाने का। ये जिस तरह आरजू बतूल कर रही हैं, आपका शुक्रिया। आप लोग जैसे साथ साथ मेरा साथ दे रही हैं, ऐसे आगे बॉयज भी दे रहे। साबिर अली भी था, वो भी मुझे नाम याद है, देखें। तो वो ये है कि साथ साथ आप थोड़ी सी हेल्प ऐसे करते हैं, ये बड़ा अच्छा होता है कि आप लोग भी कमेंट्स में एक दूसरे को थोड़ा सा अच्छे मैनर्स में बता सकते हैं। चले जी आगे चलते हैं यार, क्या वक्त। ये देखिए यहाँ पे अब ना मैं चाहता हूं कि रूल लिख लिया आपने, जितना जूम करेंगे उतना परफेक्ट होगा। मैं चाहता हूं इतना एरिया, ये देखिए मैं इसको हाइड करता हूं तो ये इतनी लेयर बनी हुई है, ये एरिया हमारे पास सेव हो जाए। कैसे? ये थंबनेल के ऊपर आपने लेके जाना है कर्सर और कंट्रोल प्रेस करके आपने क्लिक करना है, तो उतना एरिया वो सिलेक्ट हो जाएगा। वो कह रहा है नो पिक्सल्स आर सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि इस लेयर पे कुछ हुआ ही नहीं, खाली लेयर थी। इस लेयर पे मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूं तो वो देखें उतना एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया, परफेक्ट।
ठीक है, ये था हमारे पास। कंट्रोल प्रेस करके हम इसको कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूं आपको एक और चीज बताना कि जो मैं जूम कर रहा हूं ये कैसे करता हूं। ये टूल है हमारे पास दूसरा, ये जूम। Z प्रेस करने से, इसका शॉर्टकट किया, Z प्रेस करने से जूम टूल आ जाता है और ये ऊपर प्लस आ रहा है। जब ये प्लस वाला होगा तो आप इसको जूम करेंगे, माइनस वाला करके आप जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब आप जूम कर लेते हो तो आप अपने कैनवस को मूव करना चाहो तो यहाँ पे हैंडल टूल है। ये हैंडल टूल H प्रेस करने से हैंडल टूल आ जाता है। आप इसके साथ देखें ये मूव कर सकते हो। यहाँ पे 100% पे आना चाहो, ये जितना साइज है उस पे आ जाएगा, फिट स्क्रीन आ जाएगा, फिल स्क्रीन आ जाएगा। इस तरह आप ये चीजें भी ट्राई कर सकते हो। मगर ये कि हैंडल टूल तब यूज होगा जब आपका कुछ एरिया जूम होगा, तो ये देखें आप हैंडल के साथ इधर उधर करके देख सकोगे। ये इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आप देखने के लिए होता है। जूम टूल में दोबारा आता हूँ, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। अगर आप लोगों का ये स्क्रबी जूम ऑन हो रहा है तो इसका एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल और स्पेस प्रेस करके लेफ्ट साइड पे कर्सर लेके जाएं, जूम आउट हो जाता है, राइट पे लेके जाएं तो जूम इन होता है। ठीक है, मगर शॉर्टकट आपको एक और बताता चलूं, आल्ट प्रेस करके आप माउस का जो स्क्रोलर, ये व्हील है, इसको आप ऊपर करो तो ये जूम इन हो रहा है, नीचे करो तो जूम आउट हो रहा है। ठीक है, ये अगर ये स्क्रबी जूम नहीं हो रहा तो फिर आप ये चीज ट्राई कर लो। और तीसरी चीज, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है, और कंट्रोल 0 से ये आपकी स्क्रीन जो है फिट स्क्रीन हो जाती है। अगर आपको इसमें ये कोई रॉकेट साइंस या कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझने वाली चीज है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप क्लास के बाद इस लेक्चर को दोबारा ये चीजें देख सकते हैं। जूम टूल और हैंड टूल भी हमने साथ कर लिया है। देखिए हम कितनी जल्दी जल्दी सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब सिलेक्शन टूल हमने ये पकड़ा हुआ था। इसी तरह जो इसके अंदर ये सर्कल वाला है, ये भी इसी तरह ही है। ये भी सारा कुछ इसमें यही चीजें नजर आ रही हैं। मगर आपने यहाँ पे एक फीदर देखा होगा। फीदर क्या होता है? वैसे तो पर को कहते हैं, मगर मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि मैं यहाँ पे इस लेयर पे पूरी पे बाय डिफॉल्ट करके मैं कलर यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चांद निकालने लगा हूँ। ठीक है, चांद चाहिए मुझे, 14वीं का चांद चाहिए। यहाँ पे मैं लेयर, न्यू लेयर पे गया, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये मैंने एक सर्कल बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे या ये फॉरग्राउंड कलर करना है, आल्ट बैक स्पेस के साथ ये चांद बन गया। मगर एक तो ये बन गया, इसको मैं कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा छोटा करके साइड पे रख देता हूँ। हमें आजकल ज्यादा चांद चाहिए। न्यू लेयर बनाता हूँ, यहाँ पे ये फीदर नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको वैल्यू, आप हर डिजाइन की अपनी होती है साइज के मुताबिक, ये 50 कर देता हूँ। और अब मैं एक यहाँ पे सर्कल बना के आल्ट बैक स्पेस करता हूँ, तो ये देखिए, ओए हो, ये क्या बना दिया हमने, कमाल नहीं? अच्छा, वापस आते हैं। मगर ये कि इस तरह हमें नहीं सही रहेगा, आपने यहाँ से नहीं करना। यहाँ पे आपने हमेशा 0 की वैल्यू रखनी है। 0 पे रखेंगे तो कंट्रास्ट रहेगा, मतलब इस तरह जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ये स्मूथ होता रहेगा। आपने क्या करना है, जब यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पहले 0 रखना है, फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके फीदर होता है, इस पे आप वैल्यू बढ़ा सकते हो। ये मैं 20 रख रहा हूँ, ओके, और आल्ट बैक स्पेस करता हूँ, तो ये देखिए, ठीक है। इसमें साथ साथ एक और चीज बताता चलूं, जब ये लेयर है आपने ये बना दिया, इसके ऊपर सबसे पहले एक चीज आ रही है, ये लॉक। ये लॉक करने से, जब आप लॉक प्रेस करेंगे, यहाँ पे लॉक आ जाता है। अब आप यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन ही नहीं है, कंट्रोल टी भी करें ये नहीं होगा, ये लॉक हो गया। इसको आप, ये लॉक इसलिए करते हैं कि आपकी चीजें, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, मोबाइल ऐप डिजाइन कर रहे हो, बिजनेस कार्ड या कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, उसमें आप लोगों की चीजें इधर उधर ना हो, ये लॉक लग जाती है। ठीक है, यहाँ से लॉक हटाया भी जा सकता है। अब मैं इसको दोबारा राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह ओपेसिटी और फिल है, ये हम अगली क्लासों में करेंगे। मगर अभी आप ओपेसिटी को देख लें कि ओपेसिटी कम करेंगे तो यह है कि इसकी ओपेसिटी, मतलब ये शीशादार हो रहा है,
इसकी वैल्यू कम हो रही है। ये देखें, मैं ये ब्लैक अगर ख़त्म करता हूँ ये, तो ये हल्का सा ये नज़र आ रहा है। इसकी एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको। मैं अपनी फोटोग्राफी सामने आई हुई है, चलें इसमें से निकाल लेता हूँ कोई चीज़। ये मैंने एक तस्वीर खींची थी पिछले साल। दूसरा तरीका ये है, एक तो यहाँ से फाइल ओपन करके आप यहाँ से कोई भी चीज़, आपको ये शो हो रहा है? ठीक है, हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई फोटोग्राफी का अपना निकालता हूँ। एक मिनट से, चले हैं तो ये मेरी, मगर मैं इस पे एक ये इमेज इग्नोर करें जी, ठीक है। ये मैं ओपन करता हूँ अपनी इमेज लेके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूँ, सर्कल बनाता हूँ बड़ा खूबसूरत का। देखिए आज क्या होने वाला है आपके साथ। ये मैं इतना बड़ा सर्कल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिदर बनाता हूँ। यहाँ पे मैं फिदर कर देता हूँ 80 किया। और अब मैं यहाँ पे आल्ट बैक स्पेस के साथ प्रेस करता हूँ, तो देखें ये मेरे पास ये चीज़ आ रही है, सफ़ेद कलर हो रहा है। कंट्रोल डी के साथ डी सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं अब इस लेयर को पकड़ के ओपेसिटी इसकी कम कर रहा हूँ, तो वो देखिए लेयर हल्की हल्की ऐसे हो रही है। अब ये था ओपेसिटी, मगर ये इमेज थोड़ी सी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कैमरे से खींची हुई है, इसलिए फीदर इसका ज़्यादा होना चाहिए। ये मैं राइट क्लिक करके फीदर, यहाँ मैं इसको 200 करता हूँ, अगर हो गया 200 और कर देता हूँ, ठीक है। ये किया। अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ न्यू लेयर लेके मैं आर्ट बैक स्पेस के साथ किया, तो ये आ गया। अब मैं इसको राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे ये चीज़ रख रहा हूँ ना, मतलब यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ, तो ये एक हिसाब का इफेक्ट भी लग जाएगा। ये देखें, ये देखें इफेक्ट। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि बड़ी मज़े की है, इस पिक्चर पे दोबारा आते हैं। मैं ये चीज़ कर रहा हूँ सारी, तो जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया, ठीक है, राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म भी किया और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया। इसको रख के मैं ये जो ये था हमारा, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब ऐसे लग रहा है कि वो उसकी लेयर्स हैं। लेयर अलग अलग बनाने का ये फायदा हुआ कि आपके पास हर चीज़ डायनामिक होगी। ये कैसा लगा आपको? ठीक है। फीदर का यार देखे ना, फीदर कहाँ से टूल्स में आना है? ये राइट क्लिक करके जब आप सिलेक्ट करते हो, राइट क्लिक करते हो तो फीदर आ जाता है। वरना आप ये टूल पकड़ते हो सिलेक्ट रेक्टेंगल वाला, तो ये फीदर ऊपर कंट्रोल पैनल में। अगर कंट्रोल पैनल नहीं आ रहा तो विंडो में जाके ये ऑप्शन यूज कर लें। ऑप्शन ये नहीं आ रहा, ऑप्शन ऑन कर लेते हैं, आ गया। ठीक है। ये हमारा, मुझे नात याद आ रही है, बड़ी खूबसूरत वो कलाम है, पूरा चांद देख के ना, चांदनी रात है और पिछला पहर, आका आ जाइए, ऐसे करके। बड़ी खूबसूरत नात है, कभी सुनिएगा अगर टाइम मिला तो। चले, ये था हमारा। अब मैं चाहता हूं कि ये जो सर्कल है इसका मैं कलर हल्का सा ब्राउन टाइप करूं। मतलब अभी कलर करना, सूरज बनाना चाह रहा हूं मैं इस सारे को। तो ये वाला जो हमारी लेयर थी, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे करूंगा तो उतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इस पे यहाँ पे कलर करके येलो करता हूँ या ऑरेंज टाइप यहाँ पे, तो आर्ट बैक स्पेस करता हूँ तो उतने में ये कलर हो गया। मगर ये लेयर ऊपर आनी चाहिए। ये देखे ना, ऐसे ये ऐसे कलर हो गया। अब इस पे भी मैं करना चाहता हूँ, कंट्रोल ऐसे करके मैं करता हूँ, वो भी ये हो गया।
मगर आपको एक चीज बताता चलूं, ये लॉक लगता है लेयर को, एक लॉक होता है ये लॉक ट्रांसपेरेंसी, ये आपने याद रखना है। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि आप जितना ये मैं इतना भी सिलेक्ट कर लूं ना, तो इस लेयर पे ही काम होगा। ये देखें, लेयर के बाहर काम नहीं जाता, जितना लेयर है ना उसके बाहर ये नहीं जाता। अगर ये ट्रांसपेरेंसी मैं खत्म करूं तो आर्ट बैकस्पेस करूं तो ये देखें ऐसे हो जाए। इसमें इसका ये फायदा है लॉक ट्रांसपेरेंसी का, इसको मैं आपको इस तरह एग्जांपल के साथ देता हूं। अच्छा, अच्छा, ये मैं आपको बताने लगा था, ये मेरा हाथ है, ठीक है। मैं पानी फेंकता हूं इसके ऊपर, फेंकूंगा नहीं तो सिर्फ, या कलर फेंकता हूं तो इसके ऊपर कलर हो जाएगा जितना हाथ है। इसका यह है कि मैंने लॉक ट्रांसपेरेंसी लगा दी है। तो अगर मैं कोई एक पेज रखता हूँ इस कलर का, मतलब समझिए कलर है, तो ये ऐसे लगाता हूँ, ये उतना एरिया उसने कर लिया है, उसने हाथ नहीं देखा, उसने उसके मुताबिक जितना सिलेक्ट एरिया उतना कर लेता है। मगर मैं इस कलर को उतना फेंकता हूँ, सिर्फ हाथ पेंट होगा तो वो बाकी सारा खत्म हो जाएगा। साथ साथ इसलिए बताता हूँ कि ये चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आर्ट बैकस्पेस किया तो ट्रांसपेरेंट लॉक लगा हुआ था ट्रांसपेरेंसी, तो ये देखें ये ऐसे हो गया। अगर ना लगा होता तो ये ऐसे हो जाना था। अब मैं इस लॉक ट्रांसपेरेंसी का आपको बताऊं ये क्यों बताया। ये इमेज थी ना मेरे पास, तो मैं यहाँ पे कलर करके यहाँ पे मैं ग्रीनिश लुक देना चाह रहा हूँ, और इस लेयर को मैं लॉक ट्रांसपेरेंसी करके, जब एक और चीज बताता चलूं, कंट्रोल ए की बजाय अगर सिर्फ लेयर पकड़ते हैं और आर्ट बेक कोई ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो पूरी लेयर पे इम्प्लीमेंट होता है। अब ये देखें ये सारा हो गया। कोई भी कलर करना चाहें ब्लू करते हैं। एक और चीज बताता चलूं साथ ही, जब आप ये पैनल ओपन करते हो, हम बार बार कर रहे हैं, तो इसके साथ एक, यहाँ पे तो हम कलर पिक कर रहे होते हैं मगर एक आई पिकर भी आ रहा होता है, कलर पिकर भी आ रहा होता है। इसमें ये होता है कि आप कहीं से भी कोई कलर ले सकते हो। जैसे मैं ये कलर लेता हूँ, ये कलर पिक किया तो देखिए इसकी वैल्यू भी, यहाँ पे कोड भी आ रहा है और ये ऊपर कलर भी सिलेक्ट हो रहा है। ये देखिए जिधर क्लिक कर रहा हूँ मैं वो हो रहा है। यहाँ पे मैं ये वाला कलर करता हूँ, ओके करता हूँ, और आर्ट बैक स्पेस के साथ ये देखें ये इमेज का आपके साथ आ गया। कंट्रोल टी के साथ ये देखें इसको मूव भी कर सकते हैं, ये लेयर्स ऐसे होती हैं। और यहाँ से वैल्यूज छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैंने फोटोशॉप सीखा था ना 2002 या कितने की बात है, इतने में 2003 में, हाँ, उसमें ये था कि ऐसे हमने बनाया ये, और हमने क्या किया, ऐसे पता नहीं था होता तो हमने ऐसे सिलेक्शन करके फीदर करके यहाँ ओके करके ना, ऐसे और फीदर वगैरह करके, तो क्या किया उस लेयर पे सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस करते होते थे ऐसे टुक्के से, फिर पकड़ के इधर ले जाना, इधर चला ऐसे करना। ये जनाब, ओए होए, फिर हमने पूरे मोहल्ले में, मुझे आज भी याद है, वो हमारे घर कंप्यूटर होता था और साथ ऐसे सारे दोस्त बैठे होने, एक काबू बाहर था तो उसकी पिक्चर ऐसे की और हमने पूरे मोहल्ले में हमने चक्कर लगाए कि हमें जनाब कंप्यूटर आ गया। बस इस तरह ही वो फिर शुरुआत थी। खैर, चलें अब आगे चलते हैं। ये साथ साथ इसलिए चीजें बता रहा हूँ कि आप अपनी कोटेशन वगैरह ये इस तरह लिख सकते हैं, जो पिक्चर्स करते हैं सारा कुछ आपको आएगा। देखें चीजें मजे की है ना, आसान है। सिर्फ क्या है, अगर आपने रोजाना प्रैक्टिस की तब आएगी, वरना नहीं आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मैं राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म चीजें करता हूँ, या ये लेयर पकड़ के यहाँ पे करता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा ना दिक्कत हो रही है, और मैं नहीं चाहता कि जो मुझसे सीखे वो भी दिक्कत में पड़े। इसके लिए हम मूव टूल यूज करते हैं। वी प्रेस करने से, वीडियो वाला वी प्रेस करने से ये हमारे पास मूव टूल आ जाता है। मूव टूल क्या है, मूव टूल के ऊपर यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे ना, मेन्यू बार के नीचे मूव टूल के ऑप्शंस में कंट्रोल पैनल में यहाँ पे आता है ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट जब होता है तो इसका मतलब है आपका कंट्रोल कैनवस पे है। मैं जिस लेयर को भी पकड़ के कर रहा हूं वो मूव हो रही है। देखें कंट्रोल यहाँ पे है। जब मैं यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट खत्म करता हूं
तो फिर मैं कहीं पे भी क्लिक करूं तो एक लेयर सिलेक्ट है। अब हमारा कंट्रोल लेयर्स पे आ गया, इस सफ़े पे आ गया। अब हम जिसको भी मूव करेंगे ये इधर से कंट्रोल है। दूसरी चीज, अभी मैं ऑटो दोबारा ऑन कर देता हूं। दूसरी चीज इसमें हमने ये देखनी है शो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। जो हम कंट्रोल टी प्रेस करने से करते थे ना, वो यहाँ पे अब आसान है। ये मैंने सिलेक्ट किया, वो साथ देखें हमारे बता रहा है कि हम इधर से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब और आसान चीजें हो रही हैं। वो इसलिए बता रहा था मैं पहले, ताकि आपको बेसिक चीजें भी मालूम हो। आसानी की तरफ अब हमने जाना है। जिसने पहली क्लास गुजारा कर लिया समझे, वो पार है बागे। आपने लेयर जिस अंदाज से समझी है, खूबसूरत, कमाल, मजा आ गया। उससे मुझे हौसला मिला कि आप लोग बड़े अच्छे से ये कर लोगे। कोई मुश्किल काम है ही नहीं आप लोगों के लिए। ये देखें, ठीक है। अगर यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म नहीं तो ये छोटा बड़ा नहीं करेगा। आप फिर कंट्रोल टी के साथ कर सकते हो और यहाँ से ओके कर सकते हो। तो मगर जब ये शो ट्रांसफॉर्म हो तो फिर आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। ये मूव टूल था हमारा। मूव टूल ये चीजें। अच्छा, अभी मूव टूल को कल थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा आगे। अभी मैं आप लोगों के साथ से एक चीज करना चाह रहा हूं, बैकग्राउंड रिमूव। वो कैसे करेंगे? अब ये लेयर थी, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इतना अगर सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करता हूं ना, तो उतना डिलीट होगा। अब ये क्या हुआ? अब गलती होगी ना, ये मैंने जानबूझ के नहीं की, क्योंकि जानबूझ के की है इसलिए कि ये लेयर सेलेक्ट थी, इसलिए वो डिलीट हुआ। मैं सूरज को डिलीट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे रख के उसको डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, तब वो डिलीट होगा। ठीक है, ये देखें। अब थोड़ा सा प्रोफेशनल काम भी कर लेते हैं। ये मैं सारी लेयर्स डिलीट कर रहा हूँ, हमारे पास बैकग्राउंड है। आप अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारे था सिलेक्शन टूल। अब आगे आ रहा है लेसो टूल। एल प्रेस करने से लेसो टूल आ जाता है। नहीं यार, काफी नहीं है, अभी थोड़ा सा कर लें, सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव कर लें, बाकी करते हैं। अभी न्यूट्रल हो जाए, जितना लिखा हुआ है ना इसको रिपीट कर लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा हम कर लें, बैकग्राउंड रिमूव कर दें। आप देखें टूल्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं यार। ये देखें, ये लेसो टूल है ना, इसको आगे हम यहाँ पे ये जियोमेट्रिकली शेप के जैसे कर रहे थे। ये देखें ऐसे। अब हमारे पास है फ्री हैंड, हम जैसे मर्जी शेप बना लें। ये लें जी, एक जैसे हैं सारे। ये लें, पकड़ लिया, सारा कुछ वही है। शिफ्ट प्रेस करके ऐड कर सकते हो, ये देखें। ऑल्ट प्रेस करके माइनस कर सकते हो, सब कुछ वही है लेसो टूल। मगर क्या है कि मैं एक इमेज उठा रहा हूं। आपने ये अब टास्क है आप लोगों का, आपने कोई भी 10 बाय 10 इंच का आपने 72 रेजोल्यूशन के साथ एक बनानी है फाइल। उसको उसके अंदर आपने पिक्चर रखनी है। ये मैं आपको पिक्चर वैसे दिखा दूं, ये मैंने अभी तक शो नहीं करवाई, पर मेरी फेवरेट पिक्चर है। अभी मैंने अपलोड नहीं की कहीं। ये मैं यहाँ पे, ये मैंने नहर के अंदर जाके पिक्चर खींची थी। ठीक है, ये यहाँ पे मैं ये चीज कर रहा हूँ। ये मैंने डायरेक्ट फेंक। पहले हम फाइल ओपन करते थे। 1 मिनट है, मैं पूरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एंटायर स्क्रीन मैंने शेयर कर दी। बिल्कुल, आप जब दोबारा लेक्चर देखेंगे ना, उसमें आप लोग साथ इंप्लीमेंट करेंगे, फिर समझ आएगी। अभी आप देखें ना, एक नई चीज में एंटर हो रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ना आया तो हम दोबारा लेक्चर कर लेंगे, कहीं पे भाग नहीं रहे। हम दोबारा लेक्चर के, मगर सबको साथ लेके चलना है। मेरा यही थोड़ा सा प्लान है, सबको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप किसी फोल्डर से कोई इमेज उठाओ। जैसे ये इमेज है, मैं इसको उठा के भी यहाँ पे रखूंगा, तो ये एक नई लेयर में आएगी। ठीक है, यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये फिक्स हो गई है, जितना हमारा डिजाइन था उसके अंदर आ गई। मगर जब यहाँ पे हम लेके जाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ ऊपर मेन्यू बार के साथ यहाँ पे हम छोड़ेंगे, तो एक अपने साइज के मुताबिक ये इमेज ऊपर आ जाएगी। ये किताब भी पढ़िएगा, बहुत मजे की है।
अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये ऐसे आप इमेज डाल सकते हो। यहाँ पे ऐसे भी अगर इमेज डाल के आप, एक और तरीका है, ये इमेज है, मैं ये यहाँ पे रख रहा हूँ। इस इमेज को उठा के हम यहाँ भी रख सकते हैं ऐसे। मगर क्या हुआ, फर्क क्या आ रहा है, जब हम इस कैनवस पे रखते थे डायरेक्ट तो वो उस कैनवस के मुताबिक इमेज हो जाती थी। मगर जब मूव टूल के साथ ये मैं शो ट्रांसफॉर्म करता हूँ और जूम आउट करता हूँ तो ये इसका इमेज बहुत बड़ी थी उस कैनवस से, इसलिए बड़ी आ गई, इसलिए हमने इसको छोटा करना है। ठीक है, अभी ज्यादा मेरे ख्याल से हम बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव नहीं करते, कल करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मैं अभी, मुझे लग रहा है कि आप लोग इतना प्रैक्टिस करें। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को मैं एक टास्क देने लगा हूं, ठीक है, वो आपने करना है, बड़ा सिंपल सा है। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने के पाक लिख के दिखाना है, पाकिस्तान। ठीक है, क्लास एंड करते हैं, कोई मसला नहीं है। कल हम इससे आगे करेंगे ताकि आपको पता चले कि हम कितनी मजे की चीजें कर रहे हैं ना। तो इसलिए आज मैं आपको टास्क देने लगा हूं, आप लोगों ने करना क्या है, आपने एक 10 बाय 10 इंच का ये ले लेना, ये पेज। तो आपने इसके अंदर सिलेक्शन टूल, ये देखें, मैं ये सिलेक्ट किया, इस न्यू लेयर ली, मैं इस पे कलर कर रहा हूं ग्रीन, ये देखें, ये किया। कल वाली क्लास मिस नहीं करनी। मैं आपको ये टास्क देने से पहले बता दूं, कल मैं आप लोगों को एक चीज करवाऊंगा, उसका फायदा पता है क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि यहाँ पे हम कोई भी पाकिस्तान या फ्लैग अगर हमें मिल गया, क्योंकि 14 अगस्त आ रही है तो आपने अपने चेहरे भी तो सजाने हैं ना, हमें वो पेंट शेंट करवाने की बजाय मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, हम कल ये भी सीखेंगे। ठीक है, इस इमेज को मैं उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ। ऐसे हम कल जब करेंगे ना लेसो टूल के साथ, मतलब अभी आपको सिंपल एक चीज बता रहा हूँ, इनवर्स और ये डिलीट्स, एक इसको रेस्टराइज कर लें यहाँ पे, ये डिलीट, ये देखें, हमने ऐसी ये चीजें भी बना लिया करेंगे, कल हम करेंगे, देखिएगा कल वाली बड़ी मजे की क्लास होगी। मगर अभी दोबारा असाइनमेंट पे आ रहे हैं, दोबारा करने लगा। डिलीट, न्यू लेयर लेनी है आपने, सिलेक्शन टूल पकड़ के, ये देखें यहाँ पे आर्ट बैकस्पेस के साथ ये मैंने किया, इसका नाम रख दिया हमने लाइन। फिर मैं क्या करूं, यहाँ पे सर्कल ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं ऐसे, और न्यू लेयर लेके मैं इसको आर्ट बैकस्पेस के साथ ये कर रहा हूँ। अब ये कर लिया, मैं इतना यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर ये देखें एक सुराख सा हो गया, और वी मैं शॉर्टकट पकड़ कर रहा हूँ ये मूव टूल के लिए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया पी, न्यू लेयर बनाता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे मैं ये देखें, ये आर्ट बैकस्पेस के साथ ये किया, राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करता हूं तो ये देखें यहाँ पे इतना सेलेक्ट करके न्यू लेयर लिया, तो मैं ये भी कर दिया, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन लिया, तो यहाँ पे ये सिलेक्शन ऐसे करके ये किया, और न्यू लेयर लेके मैं इस पे ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे इतनी सेलेक्ट करता हूँ, मैंने बताया हुआ है जिस सफ़े को फाड़ना है उस सफ़े को पकड़ना है। मैं इस लेयर को पकड़ के डिलीट करता हूँ, ये वाली लेयर का ये हिस्सा डिलीट हो गया, ये पकड़ के ये करता हूँ, ये वाला डिलीट हो गया, ये के लिखा गया। आपने PAK लिख के दिखाना है। ठीक है, सिंपल वो ये है कि अलग अलग लेयर में ये देखें, ये अब हम अलग अलग ये चीजें कर रही हैं, ये सब के लिए नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। आपने मुझे सबमिट नहीं कराना, ये सिर्फ आपने देखना है।
जो असाइनमेंट है वो आज यही है कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितना लेक्चर है इसको आपने दोबारा देखना। मैं आपको असाइनमेंट इसलिए नहीं दे रहा कि आप उसमें ना उलझें, आप सिर्फ ये देखें कि जो मैंने आज आपको दिया आप इस लेक्चर को दोबारा देख लें, थोड़ा सा रोक के देखें, तो ये आप सेव कर लें, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। नहीं, लेसो टूल से हम कल आगे चलेंगे और बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। कल कल हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, लेसो टूल करेंगे, और साथ हम करेंगे कलर चेंज, कपड़ों का कलर चेंज, बालों का कलर चेंज, आंखों का कलर चेंज, सब कुछ हम कल करेंगे इंशाल्लाह। मगर यह है कि आज की जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। अब हमें ये होता है कि 1.5 घंटे में हम लेक्चर खत्म करें, मगर मेरा ज्यादा हो रहा है। अब आप लोग क्यूरीज पूछ सकते हैं, 15 मिनट हैं दे लेते हैं, या कोई क्यूरी है तो आप पूछें, मैं उसका जवाब देता हूँ। चलें यार, जब आप कहते हैं ना मजा आया लेक्चर का, तो मुझे थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि मैं भी किसी के काम आ रहा हूँ, वरना किसी काम का तो नहीं हूँ। नहीं, शेयर करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। आपने आज असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी है आपने। जी जी, आज हमारे लिए भी शेर है, सुनाए सुनाए जरूर। मगर यह कि साथ लेक्चर में से अब क्वेश्चन पूछें, किसी का कोई इशू है? हाँ, ये अच्छा आइडिया। मैं ओवरव्यू एक दफा पूरे लेक्चर का देता हूँ आपको 2 मिनट में। मोहम्मद खालिद साहब, ये था कल हमने ये किया था, तो उसमें ये है कि हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। 100 के करीब जब स्टूडेंट हो तो हर एक को इस तरह ये मुश्किल हो जाता है। अब ये थोड़ा सा रिकॉर्ड शाम तक तो आपके पास लेक्चर रहता है ना, तो इसमें ये हो जाता है कि आप थोड़ी देर बाद देख लें, रिपीट कर लें, फौरन देख लें। एक्स्ट्रा लाइन कैसे डिलीट की थी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखें, यहाँ पे ये था, ये मैं सारा एक दफा डिलीट कर रहा हूँ। न्यू लेयर ली, ये मैं इतना किया, आर्ट बैक स्पेस ये किया, यहाँ पे रेड कलर करता हूँ या ब्लू, न्यू लेयर ली और इस पे मैं ये कर दिया। अब मैं ब्लू का इतना एरिया डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं ब्लू वाली लेयर पकड़ूंगा। अगर ग्रीन वाली पकड़ के डिलीट का बटन प्रेस किया तो वो देखें ग्रीन वाला हो गया, ब्लू को कुछ नहीं हुआ। ब्लू वाले को पकड़ के करूंगा डिलीट तो वो ब्लू वाला डिलीट हो गया। ये आपका आंसर था जो हमने वो डिलीट किया था। किसी ने दस्तक दी है दिल पर, कौन है? आप तो अंदर है, बाहर कौन है? यार मुझे शेरों की नहीं समझ आती, दिमाग मेरा बिल्कुल जीरो होता है। फिर भी आप लोगों का शुक्रिया। अब जैसे इन्होंने पूछा था ना, ये कई फेसबुक यूजर आ रहे हैं, ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें जैसे ये है। तो ये मुझे नाम नहीं पता चले, नीचे नाम लिख लिया करें। जैसे ये लोग हैं, इन्होंने एंटर होते वक्त अपने नाम लिखे हुए हैं, तो ये ज्यादा अच्छा था। कोई नहीं, इंशाल्लाह स्पीड इसलिए ज्यादा थी कि हमने आगे निकलना है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता रवानगी करते हैं, क्योंकि हमने अब देखे ना, स्पीड कहते हैं तो स्लो कर लेते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि हम ना कोर्स जितना मिला हुआ है कंप्लीट करें और फायदा हो उसका। और देखें, अगर आप एक दफा दोबारा देख लें इस लेक्चर को, तो मेरे ख्याल से पानी शानी पी के नमाज पढ़ के आप दोबारा देख लें तो ठीक हो जाएगा। किधर गए लेक्चर? ये ऊपर कमेंट आगे नीचे हो रहे हैं। फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स में आप कंफ्यूज हो? बिल्कुल ना हो। क्यों? क्यों? ये जो कलर है, ये इन्होंने सॉफ्टवेयर में दो चीजें रखी हैं, एक दो कलर रखे हुए हैं, एक फॉरग्राउंड एक बैकग्राउंड। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इनके नाम है। ये हमें आसानी होती है कि हमने ऐसे किया हुआ है
ये एक ब्लू कलर है और एक रेड है। इसको ऊपर वाले को उन्होंने फोरग्राउंड नाम दिया हुआ है, नीचे वाले को बैकग्राउंड दिया हुआ है। ऑल्ट बैक स्पेस के साथ आप फोरग्राउंड कलर कर सकते हो, कंट्रोल बैक स्पेस के साथ आप रेड कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, अगर फिर भी अभी है इशू तो बोले। यार ये आपकी अपनी लगन है जो आप बोर नहीं हो रहे, वरना मेरे से बोर बंदा कौन है। मलिक मौजम, आप प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक आप प्रैक्टिस किसी चीज के, मतलब पंजाबी में यहाँ कहते हैं जितनी देर तक ठुड्डा ना ना बजे, यहाँ पे हम बोलते हैं, समझ नहीं आती। वो गाना भी आया हुआ है ना, वो बदामा नालो, ऐसे करके, मतलब ठोकरा बदामा नालो तेज होंगी। तो इस तरह के ठोकरें हमें सिखाएंगी। मैं आपको बताऊं कि, और ये अच्छी बात तो नहीं है, मगर ये कि जब हमने सीखा था उस वक्त कोई सिखाने वाला नहीं था, तो हमने ये बार बार प्रैक्टिस करके, मैंने आपको बताया पूरे मोहल्ले में हम घूमे थे। तो ये इस तरह चीजें आती हैं ठोकरें खा खा के। तो मगर हम तो हैं आपके पास, तो आप अगर प्रैक्टिस करें ना आए तो हम हाजिर हैं। मुझे आप इनबॉक्स करें, मैं और किसी को रिप्लाई नहीं करता, ये बताता चलूं। मगर आप लोग ई रोजगार का मैसेज करके साथ मुझे करोगे तो मैं आप लोग को गाइड भी करूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है। और कहीं पे अगर ना रिप्लाई दे सकूं तो वो यही समझ लें कि कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई बेवफा नहीं होता, है ना। मजबूरियां होती है सर, बोर बिल्कुल नहीं। अच्छा ये हो गया लेक्चर, बहुत है। ये हम लेक्चर नहीं, आप ऐसा करें किसी और अगर लड़की हैं तो किसी लड़की से रब्ता कर लें, किसी लड़का है तो लड़के से रब्ता करके आप पिछला जो है ना वो नोट्स इन्होंने तैयार किए होंगे, अगर तो वो शेयर कर लें, कमेंट में शेयर कर दें, ज़्यादा अच्छा होगा। किसी के पास अच्छे बने हुए हैं तो ये लोग देख लेंगे। चलें जी, सईदा मासूमा रजा कह रही हैं स्लोली स्लोली, इंशाल्लाह आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। शुरू में तो हमें क्या पता होता था कि ABCD क्या है, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश भी आप लोगों को आती है। फोटोशॉप कोई भी हो चलेगा मलिक मौजूद। चलें जी, जजाकल्लाह। फिर कहाँ गए ज्यादा कमेंट्स। बिल्कुल नुमान बुखारी साहब, आप थोड़ा सा मुझे फीडबैक दें कि आज हमने जितना काम किया स्लो तो नहीं गया, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी, हमने पहले ही जो 2 क्लासेस थी वो ये था कि अभी भी मुझे थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा 2 दिन, क्योंकि 0 लेवल से लोग हैं तो उनको साथ लेके चलना मेरे लिए थोड़ा सा ये है। हमने आउटपुट भी निकालनी है इंशाल्लाह। मैं मुझे इतना पता है, अगर मेहनत करेंगे तो कर्म होना ही है, जरूर होना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैंने ये जो क्वेश्चन है, सिंपल लेयर को ट्रांसपेरेंट इसलिए ऐसे किया था कि ये जो सिर्फ बैकग्राउंड है ये वाइट है, इसको मैं हाइड किया था, ये देखें तो वो ट्रांसपेरेंट आ रही है। कल इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि आप ये इस फॉर्म में कैसे लोगोज वगैरह तैयार करते हो, ये सेव कैसे करोगे, ठीक है। अंडू कैसे करते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कल बताना था मगर अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आप एडिट में जाओ तो यहाँ पे अंडू लेयर आ रहा होता है। कंट्रोल, जो पुराने वर्जन है वो Ctrl+Alt+Z प्रेस करें ना बार बार तो वापस जाता है, और Ctrl+Shift+Z के साथ रीडू जाता है, ठीक है। जैसे देखें मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ न्यू लेयर, ये देखिए, इसलिए ये एरर भी देख लें, ये सिलेक्ट एरिया था इसमें ये काम होगा, इससे बाहर नहीं होगा। Ctrl+D प्रेस किया, सिलेक्ट अनसेलेक्ट किया, अब मैं देखें 1 2, बल्कि बड़े बड़े लगाता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया हो। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 ये लगाया, Ctrl+Alt+Z से मैं ये वापस जा रहा हूँ, Ctrl+Shift+Z से ये मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। ये देखें Ctrl+Alt+Z, Ctrl+Shift+Z, ये अंडू और रीडू। ना समझ आए तो यहाँ से आपने इसकी शॉर्टकट्स देख लेते हैं, जो देख लेने जो आपके फोटोशॉप में आ रहे होंगे, सिंपल है।
बिल्कुल सिंपल सा था फैजान खान साहब, कोई इशू नहीं है। जैसे ये हमने बनाया, ये लेयर बनाई, जितना एरिया आपने सेलेक्ट करना है, डिलीट का बटन प्रेस करना है, उतना वो डिलीट हो जाना है, पीछे वो चीज आ जाएगी। जी मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। अंडू का मैंने ये बता दिया है। लिख सकते हैं आरजू बतूर, लिख सकते हैं, मगर ये है कि मैं अभी आपको उन चीजों में लेके जा रहा हूँ जहां पे लोग फंस जाते हैं। मैं आपको प्रोफेशनल उस अंदाज में बना रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें जब आप गलतियों से सीखते हैं ना, तो मैं नहीं चाहता जो हमने गलतियां जिसमें फंसे हुए आप उसमें टाइम जाया करो। मैं उन गलतियों को लेके आपके साथ ये चल रहा हूँ, वरना मैं आपको डायरेक्ट टेक्स्ट टूल करवाऊँ तो जो मर्जी लिख लें। इसमें ये होगा कि हमें टेक्स्ट ये चीजें कुछ डायनामिक्स भी आएंगी, और दूसरा ये हम चीजों को, लेयर्स को भी समझ रहे हैं। ये देखिए मैंने ऐसे सिलेक्ट किया था, न्यू लेयर लेके कंट्रोल बैक स्पेस, ये बैक ये वाला कलर कर रहा हूँ। इसी तरह ये सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म करके मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन ऐसे करके, ये यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, न्यू लेयर लेके ये इस तरह चीजें की, ठीक है। ये ऐसे ऐसे न्यू, कोई मसला नहीं, आप दोबारा देखेंगे ना तो समझ आ जाएगा। ना आया तो मैं कल का दिन आपको रिपीट कर दूंगा, मगर यह है कि थोड़ा सा आपने मेहनत करनी है। लेयर के साथ एक एक लेयर अलग लिखनी है। मैंने कहा डॉट का आपने रूल फॉलो करना है। ऑल लेयर को डिलीट कैसे करते हैं ये देखें, ये कंट्रोल प्रेस करके मैं सारी लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये डिलीट का बटन, यहाँ से डिलीट, और ये डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। रीडू के लिए कंट्रोल वाई होता है माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोग्राम्स है उनमें, मगर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दिया है। बिल्कुल, ये महविश आपका जिस तरह नुमान साहब ने कहा था इस तरह आपका भी यही है। बहुत अच्छा आप लोग पॉइंट बता रहे हैं कि प्रैक्टिस के बाद होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इतनी तसल्ली नहीं लेनी ये वाला जिनका भी कमेंट है, इतनी तसल्ली नहीं लेनी कि वो डिलीट हो जाए साबिर हयात साहब, मगर ठीक है, जरूर ये अच्छी चीज है। चले जी, लेयर समझ आ गई है ना आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है। समझ लें कि मेरी नज़र में आप लोग डिजाइनिंग में 90% हो गए। लेयर्स लोगों को समझ ही नहीं आती, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। जो डिलीट होगी उसको कंट्रोल जी से ही वापस ला सकते हो कुछ देर तक, मगर ज्यादा स्टेप आप चले जाएं तो फिर वो वापस भी नहीं आएगी। लेयर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके लेंगे जितनी हो, ये इनका जवाब है। हाँ, ये मिसाल भी ठीक रहेगी किधर गए फिर हम, ये अच्छा जी जी। आप ये जो ऑप्शन है ये हर सॉफ्टवेयर का होता है। आप यहाँ पे मैंने आपको बताया, आप बेहतर है कि यहाँ पे जाके देख लें हर सॉफ्टवेयर का, क्योंकि लेटेस्ट का और है और आप लोगों का और होगा। मेन्यू बार में एडिट में जाके ऊपर लिखा होगा अनडू और रीडू। इंशाल्लाह आ जाएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। मेथड बता दिया। ये अगर एसएनई मैनेजर देख रहे हैं तो ये इनका इशू देख लें आप। ये सॉफ्टवेयर वालों का कुछ इश्यूज है तो वो सॉल्व कर दें सर। स्पीड इसलिए ज्यादा थी कि कल हम बहुत स्लो थे। स्पीड ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी हम थोड़ा सा आहिस्ता कर लेंगे, कर लेंगे, आहिस्ता कर लेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। जी ठीक है, स्लो चल लेते हैं। मुझे भी थोड़ा सा फील हो रहा है जैसे आप लोग कह रहे हैं हम 2 दिन और थोड़ा सा स्लो चल लेते हैं, फिर हम स्पीड पकड़ेंगे। जी ठीक है, मैं अब यही बात मेन रखूंगा कि टूल्स जब तक हम सीख रहे हैं हम वो स्लो करेंगे, फिर हम आगे तेज चलेंगे। इसमें अब आप परेशान नहीं हो।
हमने रांझा राजी रखना है, आप जैसे राजी हमें क्या। जब इलस्ट्रेटर करेंगे उस वक्त एक दफा दोबारा सर का लेक्चर रखवा लेंगे। नहीं जी, वो नहीं मिल सकती पिक्चर, वो वीडियो नहीं मिल सकती जी। बिल्कुल, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है कि जब आप न्यूड बाय डिफॉल्ट ले लेते हो वो ट्रांसपेरेंट ही होती है जी। पूरी लेयर कंट्रोल ए से भी हो जाती है सिलेक्ट, और जब आप लेयर को ऐसे सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज बना रहा हूँ, ये बनाया है, मैं जब इस लेयर को पकड़ा तो एक साथ की पूरी लेयर ही है, ठीक है। जब मूव टूल के साथ आप करोगे तो ये जितनी लेयर काम की है उतनी होगी। और दूसरा आपने क्या पूछा, सेव। सेव कल बताया था, फाइल सेव एज, यहाँ पे लोकेशन सेट करके आप जेपैग अभी करें, बाकी चीजें बाद में हम करेंगे। यहाँ पे आप सेव करेंगे तो ये चीज ऐसे आ जाएगी, ओके कीजिएगा तो सेव हो जाएगी। ये असल में मैं जरूर बात करता, मगर ये पूरे पाकिस्तान में ये कर रहे हैं, तो मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा फीडबैक में ना। लेयर डिलीट नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि आपने यहाँ पे वो लेयर पकड़ी नहीं है। ये जैसे ये लेयर पकड़ी और इसको यहाँ पे आपने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, ओके। आगे जी काफी क्वेश्चन है, लेकिन अब इतने ज्यादा क्वेश्चन है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सबका मतलब रिप्लाई करने की। हाँ वैसे भी है, बिल्कुल शुक्रिया जी। बिल्कुल लेयर मर्ज करते हैं, मगर वो क्यों करते हैं वो आपको जब आगे आगे लेक्चर होगा बताऊंगा, उसके नुकसान क्या और फायदे क्या है। ये जी आप टीम से पूछ सकते हैं। चलें जी, नुमान साहब ना करें क्योंकि ये लीगली तौर पे मना है इस प्रैक्टिस में जी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने कहा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैंने ना एक दफा आपको बताता चलो, मैंने एक पोस्ट देखी इंस्टा पे जिसमें 7-8 पिक्चर्स थी। वो कहते थे आए आज हम आपको परफेक्ट बनने का तरीका बताते हैं। वो उन्होंने जनाब जो 9-10 पिक्चर्स थी उनमें सब में एक ही चीज लिखी हुई थी, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ये तरीके हैं। चले जी, रेक्टेंगल बनाकर आप जब आर्ट बैक स्पेस फॉरग्राउंड बैकग्राउंड कलर कोई भी रख के कर सकते हैं। 90% चले, इंशाल्लाह 100% हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। चले जज़ाकल्लाह जी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये खुदा की तरफ से ही होता है। बिल्कुल कहीं पे भी मेरा कमाल नहीं है, ये आपका समझने का है और दूसरा अल्लाह ताला की। और इसमें मैं कोई बनावटी बात नहीं, सीरियस है। स्किल सीखेंगे हम, स्किल के साथ इंशाल्लाह मंडे से मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग भी हम साथ साथ करेंगे, क्योंकि प्रोफाइल्स भी बनानी है सारा। इंशाल्लाह आपको फ्रीलांसिंग ऐसे टिप्स दूंगा, इंशाल्लाह रैंकिंग में आप जाएंगे। हीर कंप्रोमाइज करेगी जनाब। थैंक्स सर। चलें जज़ाकल्लाह जी। चलें जी जज़ाकल्लाह। अभी मुझे लगता है अब आप लोगों की क्यूरीज खत्म हो गई हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। बैक ये देखें, मैं थोड़ा सा दोबारा कर देता हूँ। आज हमने किया क्या वो मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। हमने न्यू फाइल ली है, उसमें हमने ये सिलेक्शन टूल पढ़ा है। सिलेक्शन टूल में हमने ये दोनों टूल किए हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। हमने ये देखा है कि शिफ्ट प्रेस करके हम ऐड कर सकते हैं, आर के साथ माइनस कर सकते हैं, ये वाले ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हमने फीदर पढ़ा है, फीदर से सॉफ्ट और हार्डनेस पता चलता है कैसे। जैसे मैं यहाँ पे अभी इस बैकग्राउंड कलर का कंट्रोल आर्ट बैकस्पेस के साथ ये किया, न्यू लेयर ली और मैं यहाँ पे सर्कल वाला लेके यहाँ पे ये देखें सब टूल अगर निकालना हो इसका ये भी बताता चलूं। जैसे एम है ना, शिफ्ट एम के साथ मैं करूंगा तो वो देखें उधर सर्कल वाला आ गया।
सब टूल निकल आता है। ये किया, राइट क्लिक करके मैंने फीदर किया, फीदर करके आप जितना करना चाहें वो फीदर रखा, और मैंने इसको कंट्रोल बैक स्पेस से ये चीज कर दिया। ठीक है, ये हमारा चांद बन गया। अब जैसे वो लेटर, एक और चीज समझा दूं सर, जैसे लेटर आप बनाएंगे फीदर के बगैर, मैं ये चीज करता हूँ ये, और इसी सिलेक्शन को करके यहाँ पे मैं ले आया और डिलीट प्रेस किया, तो ये हमारे पास खूबसूरत चांद बन गया। जिसके लिए, बल्कि किसके लिए हम लड़ते हैं, हम लड़ते हैं मुल्क में इसके लिए, ठीक है, इस चांद के लिए हम लड़ते हैं। और फिर हमने मूव टूल किया। मूव टूल से ये है कि जो ये आसानी से हो जाता है, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ताकि हम इसको मूव कर सकते हैं ये चीज़ों को। बाकी हम इंशाल्लाह यहाँ से ही करेंगे। लेयर्स हमने पढ़ी, उम्मीद है लेयर समझ आ गई होंगी, और बाकी हम यहाँ से लेसो टूल से कल हम स्टार्ट करेंगे, और साथ हम कल बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और कुछ टिप्स वगैरह और ट्रिक्स वगैरह आपको बताऊंगा। चलें जी, ये बात सादत अब्बास, बिल्कुल जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। दुआएं हैं जी, दिल से दुआएं आपके लिए। आप ठुड्डे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक हम हैं, मिलके खाएंगे अगर खाने पड़े तो। फीदर तब आएगा, ये देखें आपका कल असल में अटेंडेंस के ही आप लोगों ने इतना रोला डाल दिया, मुझे लगा था कि आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए हो, यहाँ पे पढ़ने तो आए नहीं। तो मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट हुआ था कल कहीं ना कहीं पे, पर फिर मैंने कहा नहीं, शुरू शुरू में शायद आप लोग डर रहे हो कि यार वो कागज की रद्दी है सर्टिफिकेट, अगर आपको ये चीजें आ गई ना तो कहाँ पे स्किल, आप किसी कोने में भी चले जाओ ना तो वो स्किल काम आ सकती है। और मैं आपको बताऊं, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता या रोटी नहीं होती, स्किल भी रिस्क है, ये खुदा की तरफ से करम होता है। तो ये मैं आपको फीदर का जरा बता दूं, फिर थोड़ी सी बात करते हैं। ये देखें फीदर, ये था, जब सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे तो ऊपर आ जाता है ऑप्शन में, नहीं तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके आप ये चीज करेंगे। यार ये पुरानी चीज है वैसे, चांद वाली, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये देखें, न्यू लेयर ली, यहाँ मैंने ये किया इतना, और इसी सिलेक्शन को पकड़ के मैं यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे ये पहला सिलेक्ट होना लाजमी है, ठीक है, यहाँ मैं इतना करके सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये चांद, ठीक है। चलें जी, इजाजत दें अब, क्योंकि 1 घंटा और 50 मिनट हो चुके हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। शेर नहीं सुनना आज, कॉपी नहीं करता ये मैं, सिर्फ ये देखें, ये है कि ये सिलेक्शन है, आप इसको पकड़ के ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये सिलेक्शन की सिर्फ बात हो रही है। देखें, ये मैं यहाँ पे इतना अगर ये कर रहा हूँ ना, तो मैं इसके अंदर सिलेक्शन करके ये देखें ये कर रहा हूँ, सिर्फ ये सिलेक्ट करके मैंने डिलीट किया, ये मैं आंख मारने लगा, ये किया, ये किया, जैसे ये किया, ऐसे हम आल्ट प्रेस करके मैंने माइनस किया, ये डिलीट, ये अब इस पे आपने कमेंट्स करने हैं, वैसे कोई क्यूरी चाहे पूछना, ठीक है। आज आपको जो शेर सुनाने लगा वो मेरा फेवरेट शेर है, इसको जाया नहीं करना, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने 2 चीजों पे ऐसे लफ्ज बोले हैं जो बर्दाश्त, मतलब क्या औसान जो है ना वो अजीब हो जाते हैं, मतलब इतना बड़ा लफ्ज बोल दिया। एक उन्होंने ये कहा कि मेरी शायरी में कहीं पे कुरान पाक और इस्लाम हदीस वगैरह के अलावा कोई चीज़ है तो मुझे शिफात नसीब ना हो, ज़ियारत नसीब ना हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बड़ा जुमला है। और दूसरा जुमला वो बोलते हैं, वो शेर मैं आपको सुनाता हूँ। तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रूज़े महशर उज़्र है मन पजीर, वर हिसाबम रातु बीनी नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। ये शेर, इसका तर्जुमा ये है कि
बड़ा खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, कि या अल्लाह तू कादिर है, कायनात का मालिक तू है। मफ़हूम बता देता हूँ छोटी सी बात करके ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। या अल्लाह तू मालिक है, तू सब कुछ कर सकता है, क्यों तूने लिखा हुआ है मैंने इंसाफ करना है। पहले तो ये है कि हम आजिज़ बंदे हैं, क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब ना लेना, तू बख्श दिया। तू गनी है, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, हम तो है ही ना चीज़, हम तो कुछ भी नहीं है। तो पहली बात है हमें वैसे ही बख्श देना। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्र है मन पज़ीर। अगर पहले तो हमारा उज़्र कबूल करना, अगर कहीं ना कहीं ये तुमने दिखाना हो कि मतलब तूने कहा हुआ है कि मैं इंसाफ करूंगा, कहीं ना कहीं सबको दिखाना हो कि मैं इंसाफ पसंद हूं, तो फिर मेरी एक गुजारिश है, ठीक है सजा तो मिलनी है ना, फिर मेरी एक गुजारिश है कि मेरे महबूब जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नज़रों से थोड़ा सा हट के मुझसे हिसाब लेना, उनके सामने ना लेना मेरा हिसाब। इस शेर का ये मतलब था, जैसे माँ बाप के सामने लोग अक्सर दोस्त हैं सिगरेट पीते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, वो माँ बाप से छुप करते हैं, क्यों? एक डांट की और चीज़ है, एक शर्म होती है कि वो क्या कहेंगे, रिस्पेक्ट होती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रातों रोए हैं, जितना रोए, एक मोहब्बत तो है ना हर बंदे के अंदर, चाहे वो उस पर अमल करे या ना करे, मगर कहीं ना कहीं चोट होती है, जख्म है हमारे मोहब्बत के अंदर। तो इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब अगर हिसाब लेना ही ना मौला, तो जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से हट के क़यामत वाले दिन ले लेना, फिर सजा भी जो मर्जी, मगर ये कि उनके सामने ना लेना। ये आज का शेर था। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, और प्यार बांटिएगा। इखलाक के बारे में कहा गया, और मैं आपको अपने कुछ चीज़ें अगर शेयर करूं तो सिर्फ इखलाक ही है जो आपको नुमायां करता है। तो अल्लाह ताला, ये भी एक रिज़्क़ है इखलाक मिलना भी। तो दुआ मांगा करें, और सजदे में ना कोशिश किया करें सूरह फातिहा पढ़ें तर्जुमे के साथ, अलग एक शुक्राने का सजदा किया करें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल वाली क्लास मिस नहीं करनी, और आज की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के दौरान जो जो इशू आ रहे हो, पहले आपने गूगल पे सर्च करने, ना आए आपने मुझसे पूछ लेने हैं, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं, या कल वाले नोट कर लें, कल वाले आते ही लेक्चर में आपने कमेंट्स कर देने हैं। अस्सलाम वालेकुम के बाद नीचे आपने अपना वो लिख के इशू और साथ नाम लिख लेना है, ताकि मैं आपको फौरन जो पहले 15 मिनट होते हैं या 10 मिनट, उसमें आप लोगों को उनका रिप्लाई करूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।